वचन को पढ़ते हैं सभा का समापन करने के लिए, कारण कि मैंने आपको खड़ा होने के लिए कहा। जब वे सितारों से चमकता ध्वज बजाते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, क्या आप नहीं होते? तो फिर परमेश्वर के वचन के लिए क्यों नहीं? ये एक सम्मान है। अब यहाँ निर्गमन की पुस्तक में 12वां अध्याय 12वें पद से आरंभ करके मैं वचन का एक भाग पढ़ना चाहता हूँ, 12वां और 13वां पद। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र देश के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश न होगे। मेरा विषय चिन्ह है। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं और इस क्षण की उस शांति के इसके पहले कि हम प्रार्थना के लिए उसकी पहुंच करें, क्या कोई निवेदन इस दोपहर बाद है कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसका उत्तर दे? यदि कोई हो तो अपने हाथों को उठाए और अपने हृदय में सोचे कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, तू तो ना बदलने वाला परमेश्वर है और हम प्रार्थना करते हैं कि इस दोपहर के बाद आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, जैसे कि हम अपने हाथों को थामे हुए हैं और तूने ध्यान दिया है कि मेरा हाथ भी ऊपर उठा हुआ है और मेरा निवेदन मैं लोगों को बताऊंगा। प्रभु, यही है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को चंगा करेंगे जो आज यहाँ पर है। हर खोए हुए को बचा लें। अब आपने कहा यदि आप पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगो मैं उसे करूँगा। अब प्रभु हमारी सहायता करें कि हम एक इकाई के समान मिलकर विश्वास करें। विश्वास करने वाले बालक अपने वचन में से होकर बोलें, प्रभु तेरा वचन सच्चा है। हमारे हृदयों को आशीषित करें। इस सभा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। भाई ग्रांट के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और इस सारे कार्य करने वालों के लिए और सारी कलीसियाओं और लोगों के लिए और इस सब के लिए जो प्रभु आपने हमारे लिए किया है, हम तेरे आभारी हैं। पिता, हम में से बहुत से हैं जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं देखने पाएंगे जब तक हम उस पार न चले जाएं। संभव है ये हमारी अंतिम सभा हो कि हम एक साथ बैठकर इस पृथ्वी पर हों और पवित्र आत्मा आकर हमें एक साथ आशीषित करे, हमारी आवश्यकताएं पूरी करे। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मेरे पास यहाँ कागज का एक छोटा टुकड़ा है। मैंने इस पर थोड़े से वचन और बातें लिखी हैं। पहले अपने मस्तिष्क में स्मरण रख सकता था, परंतु मैंने अभी 25 पूरे किए हैं। आप जानते हैं, दूसरी बार। और अब पहले के समान नहीं जैसा होता था और सभाओं में बहुत सी क्षति और बातें और करने के लिए बहुत कुछ। इस दोपहर बाद हमारा विषय चिन्ह है। हमारा दृश्य मिस्र में खुलता है। ये यहाँ पर एक महान चित्र है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे देखें और उतनी श्रद्धा में हो जितने हो सकते हैं। दृश्य का स्थान मिस्र है और दृश्य का समय निर्गमन के आरंभ का है। और अब ये आज के प्रतीक को दर्शाता है, जैसे कि हम भी एक और निर्गमन का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से बाहर लाकर प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा है। ये मसीह का प्रतीक था कि दुल्हन को कलीसिया से बाहर ला रहा है, प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा है। हम एक दूसरे निर्गमन में हैं। अब यदि आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें तो हम विशेष स्थानों को देखने के लिए थोड़ा समय लेंगे कि ये सत्य है। हम लोग जैसा कि परमेश्वर राष्ट्र में से एक राष्ट्र को निकाल रहा था, परमेश्वर कलीसिया में से दुल्हन को निकालेगा। दुल्हन सारी कलीसियाओं में से निकलकर जाएगी। ये परमेश्वर की चुनी हुई होगी, बाहर लाई जाएगी। और अब हम उस समय उस निर्गमन के बिल्कुल समीप हैं, क्योंकि हमारे पास एक पवित्र शास्त्र का हर प्रमाण है कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब मैं जानता हूँ कि ये बहुत बार कहा गया है, परंतु मेरे मित्र, एक बार ये अंतिम बार कहा जाएगा। तब समय अनंतता में विलीन हो जाएगा। वो कलीसिया में से दुल्हन को लेने आ रहा है। चिन्ह वो चीज थी जो कि दो भिन्न राष्ट्रों
इजराइल और मिस्र में भिन्नता को दर्शाए। वे सब मनुष्य थे, परंतु सब परमेश्वर के रचे हुए, वे सब परमेश्वर के हाथों के कार्य, परंतु भिन्नता जब मृत्यु दंड पारित हो गया था, चिन्ह मृत्यु और जीवन के मध्य का अंतर था। और ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र के आने पर होगा, जब वो कलीसिया में से दुल्हन को लाता है, अंतर चिन्ह का होगा। और आप इस दोपहर बाद सुने और देखें यदि ये सत्य है कि नहीं। क्या चिन्ह ही अंतर होगा? कोई तो अंतर होना ही है। किसी दिन परमेश्वर संसार का न्याय करने जा रहा है। यदि मैं कैथोलिक लोगों से पूछूं कि वो किसका न्याय और संसार को किससे जांचेगा, कैथोलिक कलीसिया से? कौन सी कैथोलिक कलीसिया से? वो तो बहुत सारी हैं। मेथोडिस्ट कहेंगे कि मेथोडिस्ट के आधार पर, तो फिर बैप्टिस्ट इससे बाहर निकल गए। यदि आप बैप्टिस्ट की कलीसिया के द्वारा जांचते हैं तो बाकी बाहर निकल जाते हैं। पेंतिकोस्टल से कहते हैं पेंतिकोस्टल के द्वारा, तो बाकी बाहर हो जाते हैं। देखिए, भ्रम होगा, बहुत ही गड़बड़। ऐसी बात मस्तिष्क में सोचने के लिए बहुत ही गड़बड़ बात है। परंतु यहाँ जो परमेश्वर ने कहा वो एक तरीका है कि उसने कहा वो संसार को कैथोलिक कलीसिया के द्वारा नहीं, न ही प्रोटेस्टेंट कलीसिया के द्वारा न्याय करने जा रहा है, परंतु वो संसार का न्याय यीशु मसीह के द्वारा करने जा रहा है। और यीशु वचन है, इसलिए ये फिर से बाइबल पर वापस आ गया। समझे? वो संसार का न्याय बाइबल से करेगा। और बाइबल परमेश्वर के न्याय की पुस्तक है, जो कि यीशु मसीह का पूर्ण प्रकाशन है, जिसमें कि कुछ भी नहीं मिलाया जा सकता या उसमें से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। ऐसा करने का दंड आपका नाम जीवन की पुस्तक में से निकालना है। बस पुस्तक के साथ बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें उसका भाग बनाए। अब हम पाते हैं एक चिन्ह। चिन्ह क्या है? एक चिन्ह दाम चुका दिया गया है। इस बात का चिन्ह है, वो चिन्ह है। जैसे कि हमारी रेल और बस, हम अपने पैसे लेकर और स्टेशन पर जाते हैं। अब देखिए कि बस की लाइन को अनुमति नहीं मिलती। उन स्थानों पर जहाँ की चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उन्हें पैसे लेने की अनुमति नहीं होती। वे पैसे नहीं ले सकते, वो चिन्ह लेता है। उदाहरण, हवाई जहाज और जो कुछ हो। आप एक निश्चित स्थान पर जाते हैं टिकट खरीदने की खिड़की पर और अपने पैसे से खरीदते हैं। बहुत सारे चिन्ह, ये निश्चित चिन्ह और ये एक प्रतीक, एक चिन्ह है कि आपके किराए का भुगतान कर दिया गया है। आपको अधिकार है कि आप पानी के जहाज पर सवार हो जाएं, हवाई जहाज पर सवार हो जाएं, बस में सवार हो जाएं या जो कुछ भी है। और जब तक आपके पास दिखाने के लिए चिन्ह है कि आपके सवार होने का भुगतान कर दिया गया है। अब ये स्मरण रखें, इसे भूले ना। इजराइल ने मेमना काटा था, ये परमेश्वर की मांग थी। यहोवा की मांग बलि किया गया मेमना थी, एक अबोध बदले में। जैसे कि हम इस सप्ताह में होते हुए देख चुके हैं कि परमेश्वर जब वो निर्णय लेता है वो उसे नहीं बदलता। और उसने एक विधि बनाई। उसकी पहली बात जो उसने की, जब मनुष्य गिर गया था, उसको वापस लाने के लिए विधि बनानी थी। यदि वो उसे कभी छुड़ाना चाहता था, उसने एक निर्णय लिया कि उसने एक अबोध के लहू से मनुष्य को बचाया। और उसने सदा यही किया, उसने इसे कभी नहीं बदला। परमेश्वर किसी भी उपासक से कभी भी नहीं मिलेगा सिवाय लहू के नीचे। उसका केवल यही स्थान है। हम उससे धर्म शिक्षा के अधीन मिलना चाहते हैं, अपने नामधारी की अधीनता में, अपनी शिक्षा योजना की अधीनता में। कुछ ने मीनारों और नगरों का निर्माण किया, बाबुल की मीनार और सब विभिन्न प्रकार की चीजें, परंतु वो अब भी परमेश्वर है। परमेश्वर सच्चे आराधना करने वाले से लहू के नीचे मिलता है। उसने इसे कभी नहीं बदला। हम सारे मेथोडिस्ट नहीं हो सकते, हम सब पेंतिकोस्टल नहीं हो सकते, हम सब ये वो सब नहीं हो सकते, हम असहमत होंगे। परंतु जब मैं एक व्यक्ति के पास आता हूँ, वो कैथोलिक याजक हो या वो जो भी हो, जब वो उस लहू के तले है, हम भाई हैं। चिंता नहीं कि वो कहाँ है, जब तक वो उस लहू के तले है। अब इजराइल का बलि किया मेमना यहोवा की मांग थी और लहू चिन्ह था कि कार्य किया जा चुका है। छुटकारे के लिए मिस्र से प्रतिज्ञा किए देश तक ये परमेश्वर की मांग थी। उसकी मांग बलिदान किया गया पशु था और उस पशु को, मरे हुए पशु का लहू दरवाजे की चौखट पर होना चाहिए और चिन्ह के लिए था कि जो यहोवा की मांग है वो पूरी कर दी गई है।
देखा, अब मेमना चिन्ह नहीं था, लहू चिन्ह था। अब बलिदान में से जीवन निकल गया और अब लहू चिन्ह था। उसकी आज्ञा पूरी की गई है। चिन्ह के बदले में लहू था। इस बात का चिन्ह था कि इस विश्वासी ने ठीक मांग के अनुसार किया है। वो चिन्ह था। ठीक है, विश्वासी को देखने पर आराधना तब प्रमाणित थी उसके बलिदान के साथ। समझे, यहाँ घर है और आराधना करने वाला मांग क्या थी? मेमना बलि करो 14 दिन रखने के बाद, नर जो कि दोष रहित हो। सारा इजराइल इसे बलि करे और लहू जूफा के द्वारा लिया जाए और दरवाजों की चौखट पर लगा दिया गया है। और वो जूफा कुछ ऐसा था कि साधारण घास थी। जूफा का अर्थ आपका विश्वास। कुछ लोग अलौकिक विश्वास का यत्न करते हैं। यही कारण है कि आप अपनी चंगाई में चूक जाते हैं। विश्वास साधारण चीज है। कलीसिया में आना आपका विश्वास है। वहाँ जाने के लिए आपके पास विश्वास है। अपनी कार को चलाने के लिए आपके पास विश्वास है। अपने खाने को खाने के लिए आपके पास विश्वास है। ये इसी प्रकार से है, केवल साधारण विश्वास। अब लहू लगाने के लिए जूफा से लगाना है, जो कि एक साधारण घास है, जो कि फिलिस्तीन में कहीं भी उगती है। ये दर्शाता है कि विश्वास जिससे लहू लगाया जाता है, ये कोई उच्च कोटि की चीज नहीं है जो कि आपके पास होनी ही है। सब प्रकार की डॉक्टर की डिग्री इसे करने के लिए, ये तो साधारण प्रतिदिन का विश्वास है कि परमेश्वर पर विश्वास करें। समझे, विश्वास के द्वारा लहू लगाएं जूफा के साथ। अब उपासक तब इस लहू के तले दिखाई पड़ा, तो ये दर्शाया गया कि उसने यहोवा के निवेदन को पूरा किया है और वो प्रमाणित किया गया था। चिन्ह ने दर्शाया कि वो बलि किए गए मेमने के साथ प्रमाणित किया गया था। जो यहोवा ने मांग की थी, कार्य कर दिया गया था। मसीह का और विश्वासी का आज कितना सिद्ध प्रतीक है। जब टोकन दर्शाया जाता है विश्वासी को, तब ये दर्शाया जाता है कि ये ग्रहण कर लिया गया है और कार्य कर दिया गया है। तब लहू चिन्ह का प्रमाण है। स्वयं लहू, पशु का लहू बहा, मर गया और उसका लहू दीवार पर था। अब पशु का जीवन जो लहू में था और जीवन लहू में है, हम ये जानते हैं, बाइबल ने ऐसा कहा है और विज्ञान इसका प्रमाण देता है कि जीवन लहू में है। इसलिए जब पशु को मारा गया था और जीवन पशु में से टूट गया, लहू में लहू का रासायनिक होना है ताकि चिन्ह के लिए प्रमाणित हो, क्योंकि जीवन जो लहू में था वो विश्वासी पर नहीं आ सकता था, क्योंकि ये पशु का जीवन था। पशु का जीवन और मनुष्य का जीवन बिल्कुल भिन्न है। उसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पशु का लहू लें और अपने में डाल लें, आप मर जाएंगे। इसलिए आप देखिए, हम ये पशु के लहू में भिन्न जीवन है मनुष्य के लहू से, क्योंकि मनुष्य में प्राण है, पशु में प्राण नहीं है। और अब इसलिए लहू स्वयं में, अब समझिए, लाल रासायनिक लहू का रसायन उसे दरवाजे पर होना है, एक चिन्ह के समान कि मेमना मारा गया है। अब क्योंकि मेमने का जीवन वापस मनुष्य उपासक पर नहीं आ सकता है, परंतु आज ये एक प्रतीक था। आज ये प्रभु यीशु का रासायनिक लहू नहीं है हमारा मेमना, परंतु ये जीवन है जो लहू में था, जो कि पवित्र आत्मा है। ये वापस आता है और चिन्ह है कि हम स्वीकार किए गए हैं और ठीक वही किया है जो प्रभु ने करने को कहा। और तब चिन्ह लेने के द्वारा हम अपने बलिदान के साथ सिद्ध प्रमाणित होते हैं। मैं इससे अधिक और स्पष्ट नहीं देखना चाहता, समझे। केवल यही विधि है कि कोई बता सकता था कि ये घर भी संबंधित है लहू के नीचे, क्योंकि लहू का रसायन द्वारों के ऊपर था। वे मृत्यु के दूत के पास से होकर निकल गए, उसे देखना था और लहू देखना। अब फिर ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। अब देखिए, यीशु का वास्तविक लहू हम में से प्रत्येक पर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसके पास उसकी देह में इतना ही लहू था और वो उसकी देह में से बहकर भूमि पर 2000 वर्ष पहले चला गया। परंतु ये चिन्ह के लिए नहीं था। वो जीवन जो लहू में था, वो अब चिन्ह है। मैं अभी 1 मिनट में आपको बाइबल के द्वारा सिद्ध कर दूंगा। ये वो चिन्ह है जो कि हम में से प्रत्येक के ऊपर आता है, ये दर्शाने के लिए कि हम अपने बलिदान के साथ प्रमाणित किए गए हैं और यहोवा के निवेदन को पूरा किया है।
पतरस ने पेंतुकुस्त के दिन कहा, तुम में से हर एक प्रायश्चित करे और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के लिए है और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। देखिए, ये उसे नहीं दर्शा रहा है, जितनों को प्रभु बुलाएगा। बहुत से सोचते हैं कि वे बुलाए हुए हैं, परंतु सबको प्रभु बुलाता है। जिनको उसने पहले से जाना उसने बुलाया, जितनों को उसने बुलाया उसने धर्मी ठहराया, जितनों को धर्मी ठहराया उसने उन्हें महिमा दी। ये बात पहले ही तय हो चुकी। और तब जब आप एक व्यक्ति को लेते हैं जो ये विश्वास नहीं करता कि पवित्र आत्मा आज के लिए है, देखिए वे क्या कर रहे हैं, वे उस चिन्ह को नकार रहे हैं जो कि आपके लिए इस बात का प्रतीक है कि आप अपने बलिदान से जुड़े हुए हैं। देखा मेरा क्या अर्थ है? यदि आप उसे अंदर ले तो ये बहुत साधारण है, इस प्रकार से कि परमेश्वर ने इसे लिखा है। अब लहू हमें ले जाता है और हम पवित्र आत्मा के प्रतीक को दर्शाते हैं जो कि जीवन है। अब पशु का जीवन मनुष्य पर वापस नहीं आ सका क्योंकि वे मेल नहीं खाएंगे। पशु जीवन में प्राण नहीं होता, मनुष्य के जीवन में प्राण है। पशु नहीं जानता कि वो नंगा है, वो गलत और सही को नहीं जानता, वो केवल उसके पास आत्मा है परंतु प्राण नहीं। अब स्मरण रखें, अब प्राण आत्मा का स्वभाव है निसंदेह। अब ध्यान दें, परंतु जब हमारे बलिदान का जीवन यीशु मसीह का, जब उसका लहू बहा था, वो परमेश्वर एक मनुष्य के भीतर समाया हुआ था। वो यहोवा होकर नीचे आया कि स्वयं को मनुष्य के समान प्रमाणित करे। आपने मनुष्य का चोला धारण किया ताकि हमें अपने साथ प्रमाणित करें। वो परमेश्वर का मेमना था और उसके भीतर जहाँ लहू, अब मैं जानता हूँ कि कोई कहता है वो यहूदी का लहू था। आप यहूदी को ये कहते सुनते हैं, वो यहूदी का लहू नहीं था, न ही अन्य जाति का, वो परमेश्वर का लहू था। उसका ना तो यहूदी था, वो ना ही यहूदी या अन्य जाति था, वो परमेश्वर था। एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग सोचते हैं और प्रोटेस्टेंट सोचते हैं अन्ना मरियम का था, और वो हीमोग्लोबिन जो जीवन को लहू कोशिका में लाता है, क्योंकि मुर्गी एक अंडा दे सकती है, बिना मुर्गे के ये बच्चा नहीं देगा क्योंकि ये संसेचित नहीं हुआ। जीवन लहू की धारा से आता है जो कि नर जनेंद्री से आता है, परंतु इस मामले में कोई नर जनेंद्री नहीं थी, इसलिए जीवन लहू में है। इसे तो केवल परमेश्वर की ओर से ही आना था, और उसने मरियम के गर्भ में लहू कोशिका की रचना की। परमेश्वर स्वयं रचने वाला लहू की कोशिका को रचा। अब देखिए, वे कहते हैं अच्छा वो देह थी, मरियम के पास अंडा था। नहीं श्रीमान, वो नहीं थी, कोई अंडा नहीं। आप शुक्राणु को बिना अनुभूति के नहीं ले सकते, और यदि वे उसे संवेदना हुई तो फिर आपके पास क्या है जो परमेश्वर कर रहा था? उसने अंडे और लहू दोनों को रचा। सही में वो यही था। हमने परमेश्वर से व्यवहार किया। बाइबल ने कहा, पहला तीमुथियुस 3:16, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, हमने उसे अपने हाथों से छुआ। वो देह परमेश्वर थी, निश्चय ही वो था। वो कुल मिलाकर मनुष्य के रूप में परमेश्वर था। अब हम इस पर ध्यान देते हैं कि लहू की कोशिका तोड़ी गई, जिसने परमेश्वर को प्रवाह किया। परमेश्वर मसीह में था, स्वयं में संसार को मिला रहा था, जहाँ की कोई दूसरा इसे नहीं कर सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। उसने ये पवित्र लहू लिया, स्वयं को परमेश्वर को नीचे आना पड़ा और मनुष्य बना कि अपनी ही व्यवस्था को पूरा करे। यदि यीशु केवल एक भविष्यद्वक्ता था, एक मनुष्य परमेश्वर से निकला हुआ, तो परमेश्वर अन्यायी है। यदि मैं कह सकूं भाई ग्रांट किसी पाप के कारण मरे जिसके लिए बिली को मरना चाहिए या कुछ और कोई दंड, ये अन्याय होगा। यदि दंड के लिए मेरे पुत्र को ही मरना है जिसकी घोषणा स्वयं मैंने की, तो ये अब भी न्याय नहीं है। केवल एक ही न्याय है जो कि मैं कर सकता हूँ कि मैं उसका स्थान लूँ यदि मैं उसे बचाना चाहता हूँ। और परमेश्वर देहधारी हो गया ताकि पाप के स्थान को ले ले। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, वो स्वयं में परमेश्वर से कम न था। अब यहाँ वो देह में प्रकट हुआ ताकि संसार के पाप को उठा ले।
और उसने स्वयं की पहचान हम में कराई ताकि हमारी पहचान उसमें हो। इसका उद्देश्य देखिए। अब हम पाते हैं कि हमारी पहचान हमारे बलिदान के साथ, बलिदान का जीवन हम में है जो कि पवित्र आत्मा है। जब वो कोशिका टूटी थी तो उसने परमेश्वर का प्रवाह किया, परमेश्वर का प्रवाह किया कि उसने लोगों को अपने ही लहू से पवित्र किया और परमेश्वर को फिर मनुष्य में डाला। परमेश्वर आप में अनंत जीवन। और कोई भी यूनानी विद्वान जानता है कि अनंत जीवन ये शब्द जोई शब्द से निकला है, जिसका अर्थ परमेश्वर का स्वयं अपना जीवन। ये ठीक बात है। केवल एक ही मार्ग है कि आप कभी अनंत जीवन पा सकते हैं। अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है और वो केवल परमेश्वर का अपना जीवन आप में, समझे? तब आप अनंत जीवन पाते हैं क्योंकि केवल वही अनंत है और हम उसके विचारों का गुण है। इसके पहले कि संसार को रचा जाता या कुछ भी, ये सब उसके विचार हैं और हम उसके विचारों का प्रकट रूप हैं कि वो क्या था। पापों को उठा ले जाने के लिए उसे नीचे आना था। इसे कोई और नहीं कर सकता था, इसके योग्य कोई और नहीं था सिवाय उसके, और उसने ये किया। और तब जब वो जीवन उस देह में से निकला जो कि परमेश्वर का पुत्र था, उसकी रचना की सामर्थ्य ने एक भवन किसी एक ठेकेदार के समान बनाया, एक भवन बनाया कि वो स्वयं उसमें चला गया। परमेश्वर ने ये किया। और तब जब वो जीवन लिया गया, वो लहू उसकी रसायन की भूमि पर उलट दी गई, जिस प्रकार की हाबिल का भूमि पर उंडेला गया। परंतु उस लहू में से परमेश्वर का पवित्र आत्मा निकल कर आया। वो पेंतिकोस्तेल के दिन मनुष्य पर भेजा गया कि उस बलिदान के साथ वो प्रमाणित किया जाए जो उनके लिए मरा। संसार में कोई और विधि नहीं थी कि हम इसे पा सकते थे। एक सकारात्मक चिन्ह। देखिए, यदि आप मृत्यु के लिए दोषी हैं और आप जानते हैं कि आप बिजली की कुर्सी पर जा रहे थे, और स्मरण करें कि अस्वीकार करना, डलास सुन, यीशु मसीह के लहू को अस्वीकार करना, उसके लहू के चिन्ह को यदि आप इसे देखते और अस्वीकार करते हैं तो आप उस न्याय के सामने खड़े होने जा रहे हैं। आप उसके लहू के उत्तरदायी हैं। पापी आराधनालय के सदस्य, ये स्मरण रख। क्या होता यदि ली ऑजवाल्ड उन कुछ दिनों में योग्य होता और वो उच्च न्यायालय के सामने पसीने पसीने हो रहा था जिसका उसे सामना करना था, और राष्ट्रपति के मारने से वो जान गया था कि उसके साथ थोड़ी भी दया न होगी, तो वो कैसा अनुभव करता था। ये बहुत भयानक बात होनी चाहिए। वो कभी भी इसका सामना नहीं करता क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने उसको गोली मार दी। परंतु सोचिए, वहाँ उस क्रोधी उच्च न्यायालय के सामने बैठे हुए अपने साथी के लहू के साथ जो कि आप पर है, संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति। ये हल्की बात होगी कि आप यीशु मसीह के लहू के पास से होकर निकल जाएं जब आप परमेश्वर के न्यायालय में खड़े होंगे। जब आप जानते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं। ऑजवाल्ड इससे अधिक नहीं कर सका सिवाय इसके कि अपना जीवन छोड़ दे, पर परमेश्वर ने आपको अपनी उपस्थिति से अनंतता में निकाल दिया। ये एक भयानक बात होगी। ध्यान दें, यदि आपको न्यायालय में आना पड़े दोषी होकर, तो आप सबसे अच्छा वकील ढूंढेंगे जो आप ढूंढ सकते हैं। कोई भी ये करेगा। और प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में जन्मा है, मैं चिंता नहीं करता कि वो कितने अच्छे घर से आया है, वो यीशु मसीह के लहू का जब तक दोषी है, जब तक वो उसकी क्षमा को स्वीकार ना कर ले। और केवल एक ही विधि है कि आप जान लें क्षमा ठीक है, जब चिन्ह स्वयं आप पर आ जाए और आपके पास चिन्ह हो। ध्यान दें, आप दोषी हैं और आप सबसे अच्छा वकील ढूंढेंगे ताकि आप अपना मुकदमा लड़ सके। और यदि परमेश्वर के न्याय के सामने जा रहा हूँ तो मैं कोई पादरी नहीं चाहता, मैं किसी मनुष्य को नहीं चाहता, मैं सबसे अच्छा वकील चाहता हूँ जो मैं ढूंढ सकता हूँ कि मेरा मुकदमा लड़े। मेरे मसीह मित्र, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा वकील हमारा न्यायाधीश भी है और हमारा न्यायी हमारा वकील बन गया। जब हमने उससे क्षमा पाली तो हमारा मामला तय हो गया। न्यायी यानी जज स्वयं नीचे आकर वकील बन गया, और वकील और न्यायाधीश एक ही व्यक्ति है। परमेश्वर मनुष्य बन गया ताकि वो अपनी मृत्यु से मनुष्य को धर्मी ठहराए जो उसने अपने ऊपर ली। हालेलुया!
इसका अर्थ है हमारे परमेश्वर की महिमा हो, वो सारी महिमा के योग्य है। हमारा न्यायाधीश और वकील एक ही व्यक्ति है। पवित्र आत्मा चिन्ह है कि हम क्षमा कर दिए गए हैं और मामला बंद कर दिया गया है। प्रत्येक पुरुष और महिला जिसने वास्तव में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है, वो परखा जा चुका है। वो अपने वकील के साथ, जज के साथ, बलिदान के साथ प्रमाणित कर दिया गया है और चिन्ह उसके कब्जे में है। वो ये दर्शाता है कि उसकी यात्रा का भुगतान महिमा में कर दिया गया है। आमीन, ये पूरा हो गया। वो इस चिन्ह को थामे हुए है। ये उसका है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो कि यीशु के जी उठने की गवाही है। आमीन। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ये आपकी पहचान है। आप चिन्ह पकड़े हुए हैं। अब यदि आपके पास चिन्ह नहीं है तो आप भीतर नहीं आएंगे। आपके पास चिन्ह होना ही चाहिए। यही मांगा हुआ मूल्य है। जब मैं लहू को देखता हूँ, लहू चिन्ह है। जब मैं लहू को देखता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। तुम्हारे पास चिन्ह होना ही चाहिए। यदि आपके पास नहीं है, क्यों आप नहीं जाएंगे? आपके पास चिन्ह होना ही चाहिए। यदि टोकन प्रदर्शित नहीं किया गया, चिन्ह नहीं दिखाया गया वहाँ पर, तो वाचा भी प्रभावी न होगी। आप कहते हैं, अच्छा अब भाई ब्रनम, अब जरा 1 मिनट रुकिए, ये बिल्कुल ठीक है। चिन्ह वाचा से ऊपर है, क्योंकि इजराइल के पास खतना की वाचा थी और कोई भी यहूदी बाहर जा सकता था और किसी भी व्यक्ति को दिखा सकता था। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखा सकता हूँ कि मैं खतना वाला हूँ। मैं एक यहूदी हूँ। मैं यहोवा की आज्ञा के अनुसार खतने वाला हूँ। परंतु फिर भी वो इससे निकाला नहीं गया। यदि वहाँ चिन्ह भी नहीं होता, उसे चिन्ह को दर्शाना है। अब समझे आप? वो चिन्ह को वहाँ होना चाहिए, जो भी हो। यदि आप वाचा में हैं, यदि कोई यहूदी कहेगा मैंने अपने दरवाजे पर लहू नहीं लगाया है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि मैं वाचा वाला यहूदी हूँ। मृत्यु का दूत उसे मार डालता है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना ईमानदार था, वो कलीसिया का कितना सदस्य था, उसने कितना दशमांश दिया, कितना वो कहे कि उसने यहोवा पर विश्वास किया है। यहोवा की मांग वो चिन्ह है और वो आज भी यही करता है। ये होना है, ये होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के नीचे इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरा नाम किसी तरह नहीं दिया गया। कोई संदेह नहीं, कितना अच्छा, कितना ईमानदार। उस चिन्ह को वहाँ होना चाहिए और प्रदर्शित हुआ हो। आप कहते हैं लहू, भाई मैंने मेमना मारा और उसे बर्तन में रखा, मैंने उसे वहाँ पीछे रख दिया है। उसने ये नहीं कहा। उसे तो चौखट पर होना चाहिए और दरवाजे के स्थान में इसे प्रदर्शित किया गया हुआ हो और आपका जीवन इसे प्रदर्शित करे कि चिन्ह आपके अंदर है। ओ तुम पेंतीकोस्तलो, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? कटे हुए बाल, रंगे हुए चेहरे, पुरुष, गंदे चुटकुले और आदि आदि। वो लहू का प्रदर्शन कहाँ है? मेरे प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है, पवित्र आत्मा का। तुम भक्ति का भेष भरते हो और जादूगरी कहते हो और सब प्रकार की बातें। परमेश्वर का कार्य जादूगरी। आप चिन्ह कैसे प्रदर्शित करते हैं? वे कहते हैं कि मैं पेंतीकोस्त, मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या है। मैं बैप्टिस्ट, मैं प्रेस्बिटेरियन, मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या है। चिन्ह को वहाँ होना चाहिए। ये परमेश्वर की मांग है और कुछ नहीं, केवल यही। आप कहते हैं मेरे पास एक डॉक्टर का, मैं चिंता नहीं करता कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। परमेश्वर की मांग वो चिन्ह है और केवल वही। ये इस बात का चिन्ह है कि आपकी यात्रा का भुगतान हो गया है। वो आपके प्रमाण पत्र नहीं लेने जा रहा है या कुछ और, उसे तो वो चिन्ह चाहिए। बस चालक कहता है यहाँ 1 मिनट प्रतीक्षा करें, ये मेरा चिन्ह नहीं है। हवाई जहाज का व्यक्ति कहता है अब आप वहाँ बाहर निकल जाएं, एक टिकट ही एक चिन्ह है। आप वहाँ जाएं और पायलट को बताएं मैं आपके हवाई जहाज पर चढ़ना चाहता हूँ, इसका क्या दाम है? अंदर जाएं और अपना चिन्ह लें। ओ मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा। मैं इसे नहीं ले सकता। आप जब तक दाम नहीं चुकाते मेरे जहाज में नहीं आ सकते। और चिन्ह लें, मैं चिन्ह देख रहा हूँ। आप कहते हैं मैं स्कूल गया, मैंने ये किया, मैं चिंता नहीं करता आपने क्या किया। आपके पास चिन्ह होना चाहिए या आप अंदर नहीं आ सकते। आमीन और आमीन। क्या आप इसे नहीं देख सकते? परमेश्वर वो चिन्ह मांगता है। जब मैं लहू को देखता हूँ और तभी केवल मैं आपको छोड़ जाऊंगा जब मैं चिन्ह देखता हूँ। ये प्रदर्शित नहीं किया गया था। वाचा भी प्रभावी नहीं हुई थी। एक यहूदी पूरी तरह से कह सकता था और स्वयं को सिद्ध कर सकता था कि वो खतने वाला यहूदी है,
वो भाइयों को अलग ले जाकर और कहता, यहाँ देखिए मेरा खतना हो गया है, इस बात का कोई अर्थ नहीं है। आप कहते हैं मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं ये और वो हूँ, इस बात का कोई अर्थ नहीं है। आपके पास चिन्ह होना ही है, और जब चिन्ह आता है वो मसीह की गवाही देता है। उसने कहा वो देगा, और मसीह वचन है, बाइबल सत्य है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं इसका भाग? और अब भी आप कहते हैं कि आपके पास चिन्ह है, जबकि चिन्ह यीशु मसीह की गवाही है। समझे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ कि आश्चर्य कर्मों के दिन, वहाँ देखो, वहाँ कोई चिन्ह नहीं है। चिन्ह हर शब्द पर आमीन बोलता है, हर चीज, क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर है। समझे, ठीक है। परंतु यदि टोकन वहाँ नहीं था तो वाचा प्रभावी नहीं होती, वो निरस्तर थी। वैसे ही अब है। कोई मतलब नहीं आप कितना कहते हैं। आप कितना कहेंगे मैं हर वचन का विश्वास करता हूँ जो बाइबल में है। कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं आपको आधी बाइबल याद की हुई सुना सकता हूँ, सारी बाइबल याद करके मैं हर बात का विश्वास करता हूँ। ये अच्छा है, शैतान भी यही करता है। ये चिन्ह लेता है। अरे भाई ब्रैनम, मेरी दीवार मेरी डिग्रियों से भरी हुई है। मैं कला में स्नातक हूँ, मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है और लैटिन की LLD, और मैंने किताबें लिखी हैं, मैंने ये किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने ये सारी चीजें की हैं। मैं चिंता नहीं करता, ये ठीक है। परंतु फिर भी आपके पास चिन्ह होना चाहिए। चिन्ह, अब भी चिन्ह मांगा गया। आप कहते हैं मैं बाइबल का विद्यार्थी हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं ये वो हूँ। ये अच्छा हो सकता है, ये सब अच्छा है, परंतु फिर भी चिन्ह लेना है। अब मृत्यु मिस्र पर कभी भी वार कर सकती है, और इसी प्रकार अब मृत्यु राष्ट्र पर किसी भी समय वार करने को तैयार है। एनाजीना, मुझे आपके पिता के समान अनुभव होता है। कहा एक बार एक टिप्पणी, मुझे ये सदा से पसंद है। उन्होंने कहा आप जानते हैं ये राष्ट्र उन्हीं पापों के साथ, यदि परमेश्वर अमेरिका को वही करने दे जो वो कर रहा है, तो उसे सदोम और अमोरा को जिलाकर क्षमा मांगनी चाहिए कि उन्हें जला दिया। और ये सही बात है। इजराइल ने जो पाप किए उसका भुगतान उन्होंने किया, और ऐसे ही हम करेंगे। हमें कितनी ढील मिली है। अपने हथियार बांध लो, कलीसिया परमेश्वर के पास वापस आ जा। ये बातें भिन्न है। ये ना कहते हुए मैं आपको चेतावनी बता रहा हूँ। आप विश्वास करते हैं? मृत्यु वार करने के लिए तैयार थी। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह और अपनी दया सामर्थ्यों के द्वारा और चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा उन्हें दिखाए। वैसे ही आज कलीसिया को बाहर निकाल ले जाने के पहले तब भी वे प्रायश्चित करने की इच्छा नहीं करते और संदेश का विश्वास करने की। कलीसिया को थोड़ा सा निकाल ले जाने के पहले वहाँ एक संदेश था। सदा ही ऐसा होना है। अब ठीक वैसा ही है। प्रत्येक आत्मिक घटना परमेश्वर की ओर से चिन्ह है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? संदेश के समान वहाँ एक चिन्ह है, और तब चिन्ह के बाद संदेश आता है। परमेश्वर ने मूसा को बताया यदि वे पहले चिन्ह की आवाज का विश्वास ना करें तो संभव है वे दूसरे चिन्ह की आवाज का विश्वास करेंगे। अब जब आप चिन्हों को होते देखें और उसके बाद कोई संदेश ना हो तो ये फिर वही विद्यालय की धर्म शिक्षा है, और आगे ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। परंतु जहाँ चिन्ह दिखाया गया है, एक संदेश इसके पीछे पीछे आता है। अब देखिए, यीशु दृश्य पर आता है। क्या मैं आपके कान पर जोर से बोल रहा हूँ, या यहाँ माइक पर कौन है? ऐसा लग रहा है ये गूंज रहा है। संभव है ये थोड़ा तेज बोल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें। जब यीशु दृश्य पर आया, उसने लोगों से बहुत कुछ नहीं कहा। हर कोई उसे अपने आराधनालय में चाहता था। ये युवा भविष्यवक्ता है, इसे अपने यहाँ पाकर हम बहुत ही आनंदित हैं। वो बीमारों को चंगा कर रहा था। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने हमारे मध्य में महान पुरुष को खड़ा किया है। ये बहुत अच्छा था। इसलिए एक दिन ये उस स्थान पर आ गया जहाँ ये उसका चिन्ह था। यशाया 35 ने कहा ये एक चिन्ह होगा, लंगड़े हिरन के समान उछलेंगे और आदि आदि अंधे देखेंगे। ये एक चिन्ह था। उसने एक मसीही होने के नाते अपने चिन्ह का प्रदर्शन किया और आदि आदि, और वे उनमें से बहुत सौ ने कहा हाँ उसके लिए मैं जाऊंगा। अच्छा, यदि ये एक चिन्ह था तो उस चिन्ह की कोई आवाज होनी चाहिए। उसके पीछे क्या आवाज थी? जब उसने अपनी शिक्षा देनी आरंभ की और उन्हें घास में छिपा हुआ सांप का झुंड कहा, उसके बाद से वो लोकप्रिय नहीं हुआ। देखिए, जब शब्द चिन्ह के साथ आता है, चिन्ह पहले गया। मूसा मिस्र में चिन्ह के साथ गया और उसने अपनी छड़ी फेंकी और वो सांप में बदल गई। वो एक चिन्ह था, परंतु कुछ देर बाद आवाज चिन्ह के साथ आई, तब ये भिन्न था। देखिए, वे इसको नहीं चाहते थे। चिन्ह के पश्चात संदेश यानी कि आवाज आना ही चाहिए।
और इसे किसी और समय में कभी नहीं आना चाहिए, परंतु उसी समय में, क्योंकि ये पवित्र लेख के पूरे होने का समय था। देखिए, उसने जलती झाड़ी में उसे क्या बताया, मैंने गड़गड़ाने को देखा और अपने लोगों को सुना है और उनके मिस्र में काम करवाने वालों के द्वारा दिए गए दुखों को देखा है, और मैंने अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण किया है जो मैंने अब्राहम से की थी। 400 वर्ष बीत गए और उसने अब्राहम को बताया कि वे वहाँ होंगे। देखिए, ये किसी और समय नहीं हो सकता, मूसा को उसी समय पर आना था। परमेश्वर की महान घड़ी बिल्कुल ठीक चलती है, वो 1 मिनट भी आगे या पीछे नहीं चलती, ये ठीक अपने समय पर होगी। अच्छा, तो आप देखिए, हर चीज ठीक चल रही थी, किसी और समय में नहीं आ सकता, न ही ये चीजें किसी और समय में आ सकती थीं। ये लूथर के दिनों में नहीं आ सकती थी, ये वेस्ली के दिनों में नहीं आ सकती थी, मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट उनके दिनों में नहीं आ सकती थी। इसे तो अब आना था। इजराइल को एक राष्ट्र होना ही है, कलीसियाओं को वैसा ही होना है जैसे ही वे अब, और तीसरा संदेश होना था, एक तीसरी कलीसियाई युग, एक लौदीकिया होनी थी। जब तक पेंतीकोस्तल नहीं आते, ये नहीं बनती। अपनी गद्दी को मारकर और संस्थागत होने के लिए चल दिए, और वो किया जो उन्होंने किया, तब इसे आना था। तब प्रभु आता है, जब उन्होंने इसे कलीसिया से बाहर निकाल दिया। वो वचन है। वे उस वचन को कहीं भी चुनौती देने के लिए डरते हैं, वे इसके लिए पूरी तरह शांत हैं, परंतु फिर भी इस विषय में झगड़ा करते हैं। अधिक समय नहीं हुआ, शिकागो में प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया। मेरे साथ वहाँ 300 सेवक थे। मैंने कहा, अब मैं जानता हूँ कि आप क्या सर्पवंश के विषय में और आदि आदि। मैंने कहा, आप में से एक जना अपनी बाइबल लेकर मेरे बराबर में खड़ा हो और इसे झूठा सिद्ध करे। इतना शांत झुंड कभी नहीं सुना। मैंने कहा, तो फिर मेरा पीछा छोड़ो। देखिए, ये उनके विद्यालयों के विचारों से परे है। तो भी वे कहते हैं, भाई ब्रनम जब अभिषेक में होते हैं तब वो भविष्यवक्ता होते हैं, परंतु जब अभिषेक हट जाता है, ओह मैं नहीं जानता क्या ही, यदि ये मिले जुले धर्म ज्ञानियों की टिप्पणी नहीं। वही भविष्यवक्ता का अर्थ वचन का एक दिव्य प्रकट करता। प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आता है। इसी प्रकार से यीशु पहचाना गया, और उन्होंने पुनरुत्थान के बाद कहा, उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। देखिए, कोई मनुष्य इन चीजों को नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। तब भी उसके संदेश को नहीं स्वीकार किया। वे यूहन्ना को स्वीकार नहीं करेंगे, और वो एक भविष्यवक्ता था। एलिया को स्वीकार नहीं करेंगे, बाकी उनमें से किसी को भी नहीं। और उनके पास दिव्य प्रकाशन था। शब्द, अंग्रेजी शब्द भविष्यवक्ता, अंग्रेजी शब्द का कोई भी अर्थ हो सकता है। इसका अर्थ एक प्रचारक, परंतु जब आप भविष्यवक्ता कहते हैं, पुरानी बाइबल, इसका अर्थ एक दर्शी है, और उसका प्रमाण पत्र ये था जो वो बताता था घटित होता है। ये एक चिन्ह था, ये एक भविष्यवक्ता था। वो भी वो चिन्ह था कि उसके पास लिखित वचन का दिव्य प्रकाशन था, और तब परमेश्वर इसकी पुष्टि करता है। उसके पीछे इसे सिद्ध किया। कैसे? ठीक है, इसे इसी प्रकार होना है, बस यही बात है। इसके आसपास आने की कोई विधि नहीं। परमेश्वर ने कहा ये इसी प्रकार होगा, और आप उसी स्थिति में हैं। परंतु आज ये है, चिन्ह को वहाँ होना चाहिए जो उस वचन को प्रमाणित करता है और उसे बिल्कुल सत्य बनाता है। तब उसने कैसे इसकी प्रतिज्ञा की? उसने अपनी प्रतिज्ञा के देश के लोगों को कैसे तैयार किया जब वो इस निर्गमन को करने जा रहा था, जो कि एक प्रतीक था। अब मैं अगले 15-20 मिनट में छोड़ने का यत्न कर रहा हूँ संदेश के साथ। 20 मिनट ध्यान दें। अब बंद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें, क्योंकि हो सकता है मैं आपसे फिर कभी ना मिलूं। अब ध्यान दें, कैसे उसने अपने लोगों को तैयार किया। कितने जानते हैं कि वो अपनी विधि कभी नहीं बदलता? वो कभी नहीं बदलता। वो अब बाइबल में देखिए और समझिए कि उसने इसे कभी नहीं बदला। नहीं श्रीमान, उसने कैसे लोगों को तैयार किया। उसने एक भविष्यवक्ता को चिन्ह के साथ भेजा, जो कि मूसा था। क्या ये ठीक है ना? और चिन्ह के पास एक संदेश था, एक संदेश तैयार हो जाने के लिए। वे उस देश को जा रहे थे जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तब उसके पास इस भविष्यवक्ता की पहचान थी कि एक ज्योति उसके ऊपर थी, एक अग्नि स्तंभ इस भविष्यवक्ता के पीछे पीछे चला। हम ये जानते हैं कि जंगल में होकर मूसा के संग चला। हम ये अनुभव करते हैं। और तब उसने आश्वासन के लिए उन्हें एक चिन्ह दिया ताकि उन्हें डरना ना पड़े, सारे परेशान और अधीर। जहाँ उसने कहा, जब मैं उस चिन्ह को देखता हूँ मैं तुम्हें छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। ध्यान दें, उसने अब कैसे किया। उसने पहले एक चिन्ह तैयार किया, एक संदेशवाहक, प्रमाणित किया हुआ संदेश, संदेशवाहक की पहचान और आश्वासन के लिए एक चिन्ह की मार्ग का भुगतान हो गया था। वे प्रतिज्ञा के देश के लिए बढ़ रहे थे। आज वही बात उसने कर दी है। उसने क्या किया है?
उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। पवित्र आत्मा संदेश लाने वाला है और पवित्र लेख से स्वयं की पहचान कि वो हमारे मध्य में है, कल आज और सर्वदा एक सा है। और चिन्ह आश्वासन है। हम किस लिए डर रहे हैं? हमारा किराया पहले ही दिया जा चुका है और हम अपने बलिदान के साथ पहचाने गए हैं। वो आपको मना नहीं कर सकता। उसने ये प्रतिज्ञा की है, हम पहचाने गए हैं। जैसे कि मैंने कहा, इजराइल मिस्र में से बाहर आ रहा है, जैसे कि कलीसिया में से दुल्हन बाहर आ रही है। जब मूसा ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो सारा इजराइल मिस्र के सारे भागों में से गोशेन में एकत्र हुए। दुल्हन इसी प्रकार करेगी। वो सारे वननेस, टूनेस, थ्रीनेस और सब प्रकार में से निकल कर आएगी। इसे आना ही है। अब हम यहाँ इब्रानियों में पढ़ते हैं। अब हम पहली बात जो हमें सोचनी चाहिए, सारे भागों से आए, अविश्वास के मध्य से बाहर निकलकर आए। अब पवित्र आत्मा ने बुलाने की प्रतिज्ञा की है कि अंत के दिनों में अविश्वासियों के मध्य में से बाहर निकल कर आओ। ध्यान दें, हम इब्रानियों 10:26 में पाते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है, ये यूँ कहता है, यदि सच्चाई को जानने के पश्चात हम जानबूझकर पाप करते हैं तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। देखिए, यदि आप जानबूझकर अविश्वास करते हैं। अब यदि आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, यदि आप कुछ समय निकाले तो मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं आत्मा में अनुभव कर सकता हूँ कि ठीक नहीं समझ आ गया, समझे? ध्यान दें, यहाँ इब्रानी है और वे अपने मार्ग पर हैं। परमेश्वर ने 12 मनुष्य चुने, या मूसा ने परमेश्वर के हाथ के द्वारा, कि जाकर देश का भेद लें और वापस आएं और देश का एक चिन्ह लेकर आएं। और जब वे वहाँ पहुँचे, उनमें से 10 डर के मारे मरे जा रहे थे। क्यों? उन्होंने कहा, वे अमालेकी वहाँ थे, हम उनके सामने टिड्डी जैसे हैं। यहोशू और कालेब वापस आए, प्रमाण लाए, हम ये कर सकते हैं। अब देखिए, ये किनारे के विश्वासी हैं। वे विभिन्न प्रकार के तत्व से आए हैं और कलीसिया में से होते हुए और कलीसिया के सदस्य बनते हुए और बपतिस्मे और विभिन्न प्रकार से। परंतु जब वे उस दो राह पर चिन्ह पाने के लिए पहुँचे, वो प्रमाण की देश वहाँ है। वो जीवन यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, ये दूसरा आयाम है। वो उसमें जीवित है, वो हमारे साथ है, वो अब हम में है। जब ये इस पर आता है, ओह, वे इसका विश्वास नहीं कर सकते। आप देखिए, ये तो अति हो गई। और वे वापस आए और वे प्रत्येक जंगल में मर गए, उनमें से एक भी वहाँ नहीं पहुँचा। और देखिए, यदि हम अविश्वास करते हैं, हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, मैं आशा करता हूं कि मेरे पुराने शिक्षक आज यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर रॉय ई डेविस, आप में से बहुत से उन्हें जानते हैं, यहाँ फोर्ट वर्थ में, शायद वे यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे स्मरण है, हमने इन बातों पर बहुत वर्षों पहले विचार विमर्श किया था। उन्होंने मुझे बैप्टिस्ट मिशनरी कलीसिया में के विश्वास में बपतिस्मा दिया था। और अब यहाँ देखें, यदि हम उस देश के किनारे तक आते हैं, कहते हैं, ठीक है, परमेश्वर की महिमा हो, मैं अन्य भाषाओं में बोला हूँ, हालेलुया, वो ये नहीं है। यदि आप कह सकते हैं किसी भी वचन का अविश्वास करना, तो आपके अनुभव में कहीं कुछ गड़बड़ है, समझे? आप उस देश तक आए और देखा कि ये वहाँ है। आप देखिए कि यीशु जी उठा, वो हमारे मध्य में है। आप वचन सुनते हैं जो संदेश के पीछे आता है, और फिर भी इसका विश्वास नहीं करते। आप जानते हैं क्या घटित होता है? तब वे वहीं जंगल में मर गए। यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं सच्चाई का ज्ञान पा लेने के बाद, तो फिर पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। इब्रानी की पुस्तक हमें यही बताती है। और अब देखिए, जैसा कि हम देखते हैं कि महान अंत समय का चिन्ह पृथ्वी पर है, हमारे लिए कितनी और चेतावनी होगी कि समय समीप है। अविश्वास को छोड़िए, एक साथ आओ। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और विश्वास और स्वयं को संसार से अलग। ध्यान दें, वे बस एक साथ जमा होने के लिए नहीं थे और संदेश के विषय में बात करने के लिए। उन्हें उसमें आना था, लहू के नीचे, ना कि आकर कहें, तुम जानते हो, मूसा ने हमें बताया है। वो संदेश दूत, उसने हमें बताया है कि हमारे पास लहू होना चाहिए। लड़कों, तुम इस विषय में क्या सोच रहे हो? वो ये नहीं था, मेमने को मारो और लहू को वहाँ लगाओ। हम आकर बैठ सकते हैं और वचन से सहमत हो सकते हैं और सब कुछ, परंतु वो चिन्ह नहीं है, तो ये हमारा क्या भला कर सकता है? कोई भला नहीं। इसके नीचे आओ। उस लहू के बाहर होने से उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं, और वो किसी का उत्तरदायी नहीं आज कि चिन्ह के बाहर हो। समस्त परिवार तभी सुरक्षित था जब वे लहू के नीचे थे और चिन्ह प्रदर्शित किया गया। समस्त परिवार, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आज हमें उन लोगों को स्मरण रखना चाहिए, हमारे बालक, और इस नवयुवक आयु के अर्थहीनता और नाच और ये चीजें जिनमें होकर हम निकल रहे हैं, और यहाँ सारे बीटल और आदि आदि। और क्या आप जानते हैं कि
ये सब का बाइबल की पुस्तक में प्रतिनिधित्व है। प्रकाशित वाक्य में ये कहता है, निश्चय ही ये करता है। कैसे लोग? वे लोग, वे नहीं, वे मरे हुए, वे नहीं उठ सकते, वे कभी भी अनंत नहीं थे, वे यहाँ तक कि विचारों में भी नहीं थे, इसलिए वे नष्ट हो जाएंगे, वे सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, पूर्णतः भस्म। उन्हें समय के युगों के लिए दंड मिलेगा जो उन्होंने किया। परंतु कोई भी चीज जिसका आरंभ है उसका अंत है। ये वो है जिसका आरंभ नहीं, अंत नहीं। अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है, अनंत जीवन का केवल एक ही रूप। हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। ध्यान दें, यहोशू का दूसरा अध्याय। विश्वास करने वाली अन्य जाति वेश्या ने सुना था और उसके परिवार ने, और लाल डोरे के नीचे लाई गई, जो कि यहोशू के दूतों की ओर से चिन्ह था। परमेश्वर के नष्ट करने वाले स्वर्गदूतों ने उस चिन्ह को माना, और नगर में केवल वही, वहाँ परमेश्वर की मांग थी उसके दासों के द्वारा कि परमेश्वर की ये मांग है इस चिन्ह की, और केवल वही। मैं चिंता नहीं करता यदि वो नगर का मेयर था, यदि वो नगर का पवित्रतम व्यक्ति था, यदि वे नगर के सबसे बड़े आराधनालय में गए, नगर की प्रत्येक चीज गिर पड़ी सिवाय उस घर को छोड़। केवल परमेश्वर ने उस चिन्ह को सम्मानित किया। ध्यान दें, यिर्मयाह ने ये सुना था कि परमेश्वर महान कार्यों को कर रहा है, परंतु उन्होंने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही आज लोग सुन रहे हैं कि परमेश्वर पिछले कुछ वर्षों से क्या कर रहा है, परंतु वे उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये अनुग्रह और चिन्हों की महान सामर्थ, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की, जैसा ये सादोम के दिनों में था वैसे ही होगा। ऐसा ही उसने प्रतिज्ञा की है कि ये बातें होंगी। ध्यान दें, सादोम में क्या हुआ, स्मरण रखें, वहाँ सादोम में चिन्ह था, परंतु मलाकी 4 के दूत को लोगों के हृदय को वापस पेंतेकोस्टल पूर्वजों की ओर लौटाने हैं, वापस बाइबल पर। कोई और बाइबल नहीं हो सकती या कुछ और। ये परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है। और कोई कहता है, भाई मैं इस भाग का विश्वास करता हूँ, इसके विषय में मैं नहीं जानता। परमेश्वर का वास्तविक दूत आपको पूर्णतः वापस ले जाएगा। समझे? ध्यान दें, पवित्र आत्मा यही करता है, आपको परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर वापस लाता है। उसकी दया दिखाई जा चुकी है। अगला उसका न्याय है। उनको ये विश्वास करना ही था कि वे अपने नामधारी के महान भवन के भीतर सुरक्षित हैं, जो कि यिर्मयाह में था, परंतु वे जान गए कि उसने काम नहीं किया। वहाँ उनमें से कुछ होने चाहिए, किसी प्रकार से उनमें आ जाएं, वहाँ कुछ लड़के वहाँ घुस जाएं और सब पहले से ठहराए हुए वंशों को एकत्र कर ले। और उसने किया, और उसने अपने घर को कलीसिया के लिए उपयोग किया और दूतों को उतारा, और तब जो चिन्ह में विश्वास करते थे उन सबको नगर में से बुलाया। एक महिला उस समस्त महान व्यवस्था में, एक छोटी महिला, और उसकी सारी बदनामी संभवतः नगर के सारे आराधनालयों से निकाली हुई, परंतु उसने उस संदेश का विश्वास किया और उस दूत ने चिन्ह का निशान छोड़ा और परमेश्वर ने चिन्ह को मान्यता दी। ऐसा ही आज है। केवल स्मरण रखें, जब परमेश्वर का नष्ट करने वाला क्रोध जो कि आता है, वो बड़ा तंत्र गिर पड़ा, चिन्ह ने उसके घर को सुरक्षित रखा, न कि इसलिए क्योंकि वो भली स्त्री थी, क्योंकि उसके पास विश्वास था और चिन्ह को व्यवहार में लाई। अब क्या होता यदि वो कहती, हाँ वे लोग अच्छे थे, निश्चय ही जो संदेश उन्होंने दिया आनंद पाया, परंतु ईमानदारी से ये एक प्रकार की मूर्खता सी लगती है कि डोरा खिड़की से बाहर लटकाऊं, मैं उसे अंदर खींच लूंगी, ये गिर जाएगा। वो गिर गया होता। परमेश्वर केवल चिन्ह का सम्मान करता है, वैसे ही जैसे जीवन चिन्ह मिस्र में। यहोशू यीशु का प्रतीक है, क्योंकि यहोशू का अर्थ यहोवा बचाने वाला। वो यीशु का प्रतीक, वो चिन्ह के निशान के प्रति सच्चा था। उसके दूत ने जो प्रचारा, यहोशू उस चिन्ह के निशान के प्रति सच्चा था। वे सारे जो उसके तले थे मिस्र में बच गए, वे सब जो इसके नीचे थे यिर्मयाह में बच गए। मेमने का लहू आज चिन्ह का प्रतीक है, जो कि आज का चिन्ह पवित्र आत्मा है। वे सारे जो इसके नीचे हैं सुरक्षित हैं, जो इसके नीचे नहीं वे सुरक्षित नहीं। इब्रानियों 13:10 और 20 वो सदा की वाचा कहा गया है। पुरानी वाचा एक बात थी, ये नई, ये विशेष सदा की वाचा है। परमेश्वर की लहू से बंधी प्रतिज्ञा हमें पाप से स्वतंत्र करती हैं और लज्जा से और बाकी संसार से भिन्न है। आपको भिन्न वस्त्र पहनने नहीं है। कोई भी भिन्न वस्त्र पहने, आपको अंदर से ये भिन्न होना है।
जीवन भीतर की ओर है, ना कि परिधान के पहनने में। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं या चोगे पहनना, परंतु ये सहनशीलता, भलाई, नम्रता, धीरज पवित्र आत्मा में। अब प्रतिज्ञा पाप से स्वतंत्र करती है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपके पाप को मान्यता नहीं दी। दाऊद ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जिसका पाप परमेश्वर ना गिने, और परमेश्वर पाप को चिन्ह के ऊपर से कभी नहीं गिनेगा, क्योंकि चिन्ह भुगतान का निशान है जो कि परमेश्वर इसे ग्रहण कर चुका है, और इसके लिए आपके पास चिन्ह है। आपके विश्वास ने इसे खरीदा है, और आपके छुटकारे के खरीदने का दाम है, जो कि आपके शरीर में उसकी आराधना करना और उसकी प्रतिज्ञाओं और सामर्थ्यों को दर्शाना है। नए नियम का अर्थ नई वाचा है, लहू का अर्थ जीवन है। नया नियम पवित्र आत्मा की वाचा है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने की गवाही देता है, दर्शाता है कि यीशु ने हमारी ओर से सारी मांगें पूरी कर दी हैं और आज जीवित है। चिन्ह प्रमाणित करता है कि वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ अपनी पहचान करने के लिए जीवित है। अब कैसे एक मनुष्य बाइबल पढ़ सकता है और देखता है कि इसकी प्रतिज्ञा की गई है, और देखता है कि मसीह इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के रूप में वापस आता है और स्वयं को जीवित प्रमाणित करता है। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये दाम चुका दिया गया है। कभी भी किसी अनुभूति के ऊपर निर्भर ना हो। मुझे अपनी पीठ पर ठंडा ठंडा सा चलता हुआ अनुभव हुआ, और मैंने कुछ सूंघा, अपने हाथों पर लहू देखा या कोई तेल, या मैंने अपने स्नातक की डिग्री ले ली, मैं आत्मा में नाचा, मैं चिल्लाया, मैं भाषाओं में बोला। ये बातें ठीक हो सकती हैं, इनके विरोध में मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मैं इस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चिन्ह के पहचान के विषय में बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह जी उठा है और अब हम में है, स्वयं को प्रमाणित कर रहा है कि अपने प्रतिज्ञाओं के वचन को आज फिर प्रमाणित करें। आमीन। तब आप और मसीह एक हैं, परमेश्वर और मसीह एक है। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, मैं तुम में और तुम मुझ में। यहाँ परमेश्वर मानव देह में प्रकट होता है, स्वयं को जीवित दिखा रहा है 2000 वर्षों के पश्चात। ये चिन्ह है। यदि आप अंदर नहीं हैं, जल्द ही अंदर आ जाओ मित्रों, कहीं अधिक देर ना हो जाए, हम नहीं जानते। अपनी उपस्थिति दर्शाता है नया नियम, लहू, और वो अब जीवित है, प्रमाण दे रहा है। और क्योंकि वो है, हमारे पास सारे अधिकार हैं, उसने हमारे लिए खरीदे हैं। एक व्यक्ति जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, या एक स्त्री जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, उसके पास हर चीज का अधिकार है जो यीशु ने हमारे लिए खरीदा है, क्योंकि यही चिन्ह है जो हमारे पास है। ये खरीदने की सामर्थ्य है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहते हैं, अच्छा भाई ब्रैनम, आपका क्या अर्थ है? अब इसे स्पष्ट कर दूं, और मैं चाहता हूं कि आप बीमार लोग इसे समझ लें। देखिए, यदि मैं भूख से मर रहा हूं और मैं जानता हूं कि एक रोटी, मान लीजिए, उसकी कीमत 25 पैसे है, और एक भाई आए और कहे, ये 25 का सिक्का है भाई ब्रैनम, आप भूख से मर रहे हैं, ये 25 पैसे ले लो। अब आप जानते हैं कि इसे पाकर मैं अपने हाथ में लेकर इतना प्रसन्न होऊंगा जैसे मैं रोटी को हाथ में लेकर हो सकता हूँ, क्योंकि उसका दाम मुझे मिल गया है, मुझे चिन्ह मिल गया है जो रोटी ले सकता है, और ठीक वहाँ पर रोटी है, और केवल मैं एक चिन्ह थामे हूँ, वो 25 पैसे जो रोटी मोल ले सकता है। मैं चिन्ह के साथ उतना ही प्रसन्न हूँ जितना रोटी के साथ हो सकता हूँ। अब यदि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, ये वो चिन्ह है कि आपके पास हर छुटकारे की चीज है, कि यीशु आपके लिए मरा, आपका है, ये आपके हाथ में है। क्या आप इसका दावा करने में डरते हैं? और यदि आप इसे मेरी जेब में डालकर कहें, अरे मैं नहीं जानता कि मैं वो रोटी मोल ले सकता हूँ कि नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा। परंतु स्मरण रखें, व्यापारी कहता है मेरी मांग है श्री ब्रैनम 25 पैसे का एक सिक्का, आपको रोटी मिल सकती है। मुझे मिल गई, ये तय हो गया। यही कारण है कि बहुत सी की गई चीजें आज हम नहीं देखते। चिन्ह प्रदर्शित नहीं किया गया, वास्तविक चिन्ह। ओ, हमारे पास सब प्रकार के झूठे, परंतु मेरा अर्थ वास्तविक से है। देखिए, जब हम ये अनुभव करते हैं और चिन्ह को उपस्थित करते हैं, वो जीवन जिसने इसे चिन्ह के लिए लिया है, लहू हमारे लिए बोलता है। स्मरण रखें, वाचा का लहू चिन्ह के साथ पहचाना गया था, और वचन हमें प्रतिज्ञा का आश्वासन देता है। चिन्ह इस बात का निशान है कि हमारे लिए मोल लिया गया है। अब यदि आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो फिर निसंदेह आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा।
आप केवल प्रार्थना पंक्ति में होकर निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, चलते हुए वेदी तक आ रहे हैं और देखकर वापस जा रहे हैं। परंतु ओ भाई, जब चिन्ह एक बार आपके हृदय में रख दिया गया है और आप जानते हैं कि ये यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके अंदर है, तो कुछ हो रहा है, तो आपको कोई चीज वापस नहीं ले जा सकती। आप जानते हैं कि आप कहाँ से हैं। परमेश्वर के समस्त वचन की पूरी आज्ञाकारिता आपको चिन्ह के लिए दावेदार बनाती है और कुछ नहीं। धन्य है वो जो उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करता है, उसके पास जीवन के वृक्ष का अधिकार हो सकता है। तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास उपस्थित करने के लिए हमारी प्रार्थनाओं के साथ चिन्ह होना चाहिए। अब इसे लेने में असफल ना हो। जब आप प्रार्थना करें तो आपके पास अपनी प्रार्थना के ऊपर थामे रहने के लिए चिन्ह होना चाहिए। यदि आप नहीं तो आप प्रार्थना करें जब तक चिन्ह न आ जाए, क्योंकि आपके पास इसे पाने के लिए प्रतिज्ञा नहीं है। देखिए, पहले आपके पास चिन्ह होना चाहिए। ये चुकाने का दाम है, आपका विश्वास, इसका विश्वास करने के लिए। अब पूरी आज्ञाकारिता का संकेत डर चला गया। पौलुस हमें ये बताता है कि लहू अच्छी बातें बोलता है। आप कहते हैं लहू बोलता है? हाँ, लहू बोलता है। उत्पत्ति 4:10 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि कैन का यानी हाबिल का लहू पृथ्वी पर से बोला। हम इब्रानियों 12 में पाते हैं कि मसीह का वाचा का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। समझे? हम पाते हैं कि लहू बोलता है। ये आपके बदले में बोलता है। जो जीवन आप में है वो बहाए गए लहू में से बोलता है। आमीन। ओ भाई, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसे देख सके। समझे? यदि आप देख सकें तो ये क्या है? तो ये जीवन है जो आप में है। देखा, लहू इसे आपके साथ प्रमाणित कर रहा है। ये चिन्ह है। ये क्या है? लहू आपके लिए बहाया गया है, आपने स्वीकार किया है और जीवन आप में आ गया है। आपके पास चिन्ह है, ये पवित्र आत्मा है। तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास सामने रखने के लिए चिन्ह होना चाहिए कि प्रार्थनाओं के साथ रखें, जैसा कि मैंने कहा। और अब अपने लिए विश्वास करें और चिन्ह को अपने समस्त परिवार पर लागू करें, जैसा कि मिस्र, यरोही या फिर प्रेरित 16:31 में हम पाते हैं कि पौलुस ने रोमी सूबेदार को बताया, कहता है तू विश्वास कर और तेरा सारा घराना बचेगा। अपने परिवार पर लागू करें। यदि आपके पास ऐसा बालक है जो बचा नहीं, उसके ऊपर अपना चिन्ह रखें। कहें प्रभु परमेश्वर, मैं इसका दावा करता हूँ, वही टिके रहें। यदि आपकी माँ या कोई प्रियजन जो कि खोया हुआ है तो उन पर टोकन रखें। कहें प्रभु परमेश्वर, मैं इसका दावा करता हूँ, सारे संसारिक कूड़े को बाहर कर दें। अपने घर से बाहर इसके लिए तैयार हो जाएं। अपने छोटे पहनावे जला दें। अपने ताश की मेज को फेंक दें। अपने सिगरेट से पीछा छुड़ा लें। अपने अविश्वास और कलीसिया के कागजों को कूड़ेदान में डाल दें, वे जहाँ के हैं। आमीन। तब आप तैयार हो रहे हैं। तब क्या करें? तब चिन्ह को प्रार्थना में लागू करें, वास्तविक प्रमाण के साथ, वास्तविक विश्वास के साथ लागू करें। विश्वास के साथ लागू करें। जब आप चिन्ह लागू करते हैं, ये जान ले कि आप शुद्ध हो गए हैं। यदि हमारा हृदय हमें दोषी न ठहराए तब हमारी मांग होती है। जब तक आप लोग वो गलत बातें कर रहे हैं तो फिर आप परमेश्वर से कैसे कह सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ करे, जबकि आप जानते हैं कि आप गलत हैं। यही कारण है हम आगे पीछे लड़खड़ाते हैं। मैं ये चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सही करने के लिए कह रहा हूँ कि चीजें ठीक हों। आप कैसे सदम अमोरा की राख पर ये बनाने जा रहे हैं? वापस आए। संगठन और सेवक लोग कुछ भी करने देते हैं और संग रहते हैं और अपने नाम पुस्तक में लिखते हैं और उन्हें ये वो कहते हैं, जबकि ये अशोभनीय है। और ये ऐसा हो जाता है कि विश्वास कुछ, जो कि यहाँ तक कि कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है। उनके पास आशा है परंतु विश्वास नहीं। आपको वहीं वापस जाना ही है। हर चीज जांची गई है और साफ करी गई है। तब अपना चिन्ह लें जो कि आप जानते हैं कि ये यीशु मसीह आप में है। तब इसे लागू करें। यदि कुछ घटित नहीं होता है तो कुछ गड़बड़ है। फिर वापस जाएं, गलत चीज को अपने हाथों में लें। उसने ये प्रतिज्ञा की है, वही है जिसने इसकी प्रतिज्ञा की है। इसे लागू करें। कभी इफ्सियों 2:12 पढ़ें। यदि आप चाहें तो आप इसे वहाँ पाएंगे। इब्रानी 9:11 में भी ध्यान दें। पौलुस ने कहा, जीवित परमेश्वर की सत्यवाणी के साथ सेवा करें। इस प्रकार से ना कहते हुए जैसे इब्री जाया करते थे, मैं जाऊंगा अपना बलिदान लेकर और अपने राह पर वापस आ जाऊंगा, बड़ा मोटा बैल लेकर, और अपने हाथों को उस पर रखेगा और अपने को प्रमाणित करेगा और लहू बहा वापस धर्मी ठहर कर गया। यहोवा ने ये मांगा है, उसने ये किया है। तब अगली पीढ़ी संभव है वे थोड़े और ठंडे पड़ जाएं। कोई भी थोड़ा और ठंडा। पहली बात आप जानते हैं, ये परिवार की रीति बन जाती है। यही पेंतिकोस्तल हमारे लिए हो गए, एक परिवार की रीति।
हम नीचे उतरकर कहते हैं, क्या टेलीविजन का कार्यक्रम आज रात्रि अच्छा नहीं था? आश्चर्य है कि उन्होंने आराधनालय में क्या किया। प्रभु यीशु चंगा कर, ओ दया हो, समझे, ये परिवार की रीति है। आप जानते हैं, मैं अन्य भाषाओं में बोला हूँ उस दिन। आप जानते हैं कि मैं इसमें उसमें हूँ। ओ, ये परिवार की रीति है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हारी चर्बी और मेढ़े मुझे दुर्गंध से लगते हैं। ये ठीक बात है। तुम्हारे बलिदान सड़ाहट हो गए हैं। और इसी प्रकार से पेंतीकोस्टल बलिदान और हमारे सारे नामधारी संबंधी काट छांट और चलाते रहना, और हमारी महिलाएं और पुरुष जैसे करते हैं कर रहे हैं भक्ति का भेष। संगीत चलने दो, कोई ऊपर नीचे कूद रहा है, कोई थोड़ी देर के लिए, और यही सब कुछ है, जैसे कि उन पर पानी की बाल्टी उंडेल दी है। यदि परमेश्वर का वचन सामने आता है और कुछ कहता है, क्या मामला है, आपके बलिदान यहोवा के सम्मुख बदबू देने लगते हैं। और ये उस समय था कि यशायाह दृश्य पर आया और उन्हें बताया, मैं तुम्हें एक अनंत चिन्ह दूंगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखिए, आप वहीं पर हैं, ना कि कार्यों के प्रकार और मतसार नहीं, बल्कि जीवित देववाणी, एक जीवित परमेश्वर जो मरे हुए में से जी उठा और हमारे मध्य में रह रहा है। उनमें से कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जो इस बात का विश्वास करती हैं, वे इस प्रकार की बात का इनकार करती हैं कि चिन्ह जैसी। एक व्यक्ति ने मुझे बताने का यत्न किया, केवल 12 चेलों ने ही पवित्र आत्मा पाया, बस ये वही था। परंतु हम जो वचन का विश्वास करते हैं, अंतर समझते हैं। हम जानते हैं कि ये जीवित उपस्थिति है, क्योंकि हम कैसे जानते हैं कि ये मसीह की जीवित उपस्थिति है? वो आत्मा जो हमारे मध्य में है, ये वही कार्य करता है जो वो करता है। ये उसका प्रमाण है। दाखलता जो फल वो रखती है, उससे जानी जाती है। और तब यदि वो पहली दाखलता आई और उन्होंने अपने बाद प्रेरितों की पुस्तक लिखी और वही बातें जो यीशु ने की, प्रेरितों ने की, तब जब वो दाखलता आती है, वो वही कार्य करती है। देखिए, इब्रानियों 13:8 कहता है, वो एक सा है। ओ प्रभु, ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए जिलाया अपने प्रतिज्ञा किए गए वचन के अनुसार। प्रतिज्ञा की एक छाप। इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। अगली बेदारी तक नहीं, तुम्हारे छुटकारे के दिन तक के लिए। इसमें बपतिस्मा लेने के द्वारा 1 कुरिन्थियों 12 के अनुसार, और उसमें सारी परिपूर्णता है और उसमें कोई पाप नहीं है। वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है पाप नहीं करता। परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप नहीं कर सकता। वो कैसे कर सकता है जबकि चिन्ह वहाँ पर है? चिन्ह इस बात का संकेत है कि वो ग्रहण कर लिया गया है। और भाई, आप कहते हैं मैं पाप करता हूँ, तो फिर आपके पास चिन्ह कभी नहीं था, समझे? चिन्ह वो रुकावट है जो दर्शाता है कि दाम चुका दिया गया है। यदि शैतान आपको देने का यत्न करता है, जरा इस पर सोचिए, यदि शैतान आपको बीमारी देने का यत्न करता है या आपको कुछ देने का यत्न करता है, आप जानते हैं कि क्या करना है? उसे अपना चिन्ह दिखाएं। निश्चय ही बीमारी मसीही पर वार करती है। उसे चिन्ह दिखाएं और उसे सिद्ध करें कि आप उसके मोल लिए हुए परमेश्वर के उत्पाद हैं। शैतान का सामना करो और वो आपके पास से भाग जाएगा। अपने ना हिलने वाले विश्वास के ऊपर इनको थामे रहें जो उसके वचन में प्रतिज्ञा की गई है। एक समय परमेश्वर ने मेघ धनुष का निशान चिन्ह के लिए दिया। मैं बंद कर रहा हूँ। मेघ धनुष का निशान चिन्ह के लिए दिया। मेरे पास केवल 10 मिनट हैं। और तब प्रार्थना पंक्ति, वो सदा उस चिन्ह के प्रति सच्चा रहा। क्या वो रहा? वो अब भी है। ये सारे हजारों वर्ष वो उसे दर्शाने में कभी भी असफल नहीं हुआ। वो उस चिन्ह के प्रति सच्चा था। हमें ये दर्शाता है कि वो सदा और कभी भी अपने चिन्हों को सम्मान देने में असफल नहीं होगा। मैं चिंता नहीं करता यदि यीशु 10,000 सालों तक न आए, आपके पास चिन्ह है, उससे अब उसे सम्मान देना है। कोई मतलब नहीं कि कितनी ही चीजें बदल जाएं और जो भी हो, उसे उस चिन्ह को सम्मान देना है। उसने कहा वो देगा। ठीक है, वो हमसे आशा करता है कि अब हम उसके चिन्ह का प्रदर्शन करें अपने विश्वास पर जो परमेश्वर द्वारा दिया गया है। प्रत्येक अविश्वास के संप्रदाय पर जो राष्ट्र और संसार में है, जो विश्वास करते हैं कि चिन्ह और अद्भुत कार्य विश्वासियों में नहीं होते, और चिन्ह के प्रति सच्चे रहें। और ये दर्शाता है कि किराया का भुगतान किया जा चुका है और हमें पुनरुत्थान के लिए ग्रहण किया जा चुका है। चिन्ह को रखना जीवन हमारे अंदर। ये संदेश काटने वाला है, परंतु ये सत्य है और आज हमें इसी की आवश्यकता है, सत्य की, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं दावा करता हूँ कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को एक चिन्ह के समान देखता है। ठीक अभी निर्गमन के थोड़ा सा पहले दुल्हन के
कलीसिया से बाहर आ रही है। मैं जानता हूँ कि इतनी गड़बड़ है। लोग कहते हैं कि वे चिल्लाए, वे भाषाओं में बोले। मैं इन बातों में विश्वास करता हूँ, परंतु आप इस पर निर्भर नहीं कर सकते। कैसे इस पर निर्भर हो सकते हैं और वचन का इनकार करें? समझे? चिन्ह वचन आप में पहचाना गया, स्वयं में रह रहा है। ये परमेश्वर स्वयं अपना अनुवाद कर रहा है। आपको ये नहीं कहना है, भाई आप अब मेरी भाषा का अनुवाद करें। वो ये नहीं है। वो आपके जीवन का वचन के द्वारा अनुवाद करता है। जब वो आपका वचन लेता है जो आप हैं और अपने वचन को आपके द्वारा पहचान करवाता है, वहाँ अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। ये पहले ही वहाँ है। परमेश्वर अपना अनुवाद स्वयं करता है। और आज के लिए हमारे पास ये प्रतिज्ञाएं हैं। ओह डालस, तुम मसीहों का प्यारा झुंड, आज इस चीज को साथ न ले जाना कि जो आप आसपास जो हो रहा है उसे देखते हुए, क्योंकि ये नष्ट होने जा रहा है। उस चिन्ह को व्यवहार में ले आएं, उस चिन्ह का प्रदर्शन करें, बाइबल पढ़ें, हर चीज तक आएं। और यदि आपकी आत्मा जो आप में है आमीन नहीं कहती, तो इस पर तो अच्छा है कि आप वापस आकर जो आप में है उसे बदल दें, उस चिन्ह के लिए जो आपके पास नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज दोपहर बाद सारी बातों के कहने का सार यही है। और अब ये 4:30 बज रहे हैं। अब ये समय है यदि हम प्रार्थना पंक्ति के साथ 5 बजे बाहर निकल जाएं। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज जीवित और राज्य करता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि जो मैंने आपको बताया वो सत्य है? ये चिन्ह है, वो मांग। मैं केवल सत्य को बोल सकता हूँ। मैं केवल जो देखता हूँ बोलता हूँ। मैं जो सुनता हूँ जो मुझ पर प्रकाशित किया गया है। और मैं ये क्यों कहता हूँ हजारों हजार बार, एक बार भी वो सत्य होने के लिए असफल नहीं हुआ। अब ये तो परमेश्वर ही होना चाहिए। ये परमेश्वर ही होना चाहिए। क्या परमेश्वर किसी को इस प्रकार की सेवकाई देगा जो ये नहीं जानते कि वे किस बात के विषय में बात कर रहे हैं? क्या वो वहाँ अपने को एक भविष्यद्वक्ता में पहचानवाएगा और घूमकर उसे मिलावट का वचन देगा? वो व्यक्ति जो इसका इनकार करता है वो है जो गड़बड़ा गया है, और परमेश्वर गड़बड़ाया नहीं। परमेश्वर स्वयं अपना अनुवादक है। चिन्ह को ग्रहण करो। किसी कलीसिया में सम्मिलित या कोई भी प्रकार या कोई और चीज, चिन्ह लो, इसे थाम लो। केवल यही चीज है जिसे परमेश्वर पहचानेगा। जब आप उस घड़ी पर आते हैं, जब ये आपकी मृत्यु आती है, तो अच्छा है कि आप उस चिन्ह को अपने ऊपर थामे रहें, ये जानते हुए कि उसके आगमन के दिन वो पुनरुत्थान में मैं उस चिन्ह को उपस्थित कर सकता हूँ। ये इस देह में नहीं होगा, ये सड़ गई, परंतु इस आत्मा में जो मर नहीं सकती, ये अनंत जीवन है। चिन्ह वहाँ पर विश्राम करता है और उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। वही यीशु यहाँ पर है, वो संदेशवाहक है, वो यहाँ पर है ये संदेश, और वो यहाँ संदेशवाहक है कि अपने संदेश की पहचान कराए। मैं संदेश लाने वाला नहीं हूँ, वो संदेशवाहक है और ये संदेश है। और यदि आपकी आत्मा इसके साथ सहमत नहीं होती, तो फिर ये संदेश को ले जाने वाली संदेशवाहक कैसे हो सकती है? केवल चिन्ह ही इसे पहचानेगा। आमीन। मुझे धार्मिक अनुभूति हो रही है। वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी उड़ जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है और मैंने अपने जीवन को उसके पुनरुत्थान में पहचाना है। उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। मित्रों, इसे स्वीकार कर लो, कृपया कर लें अपने हृदय के अंदर। मैं जानता हूँ कि हम सबके सामने वेदी के आसपास आकर प्रार्थना करते हैं। ये मेथोडिस्ट का पुराना विचार है। बाइबल में उन्होंने ये कभी नहीं किया। बाइबल ने कहा जितनों ने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। ये ठीक बात है। बाइबल में वेदी पर बुलाने जैसी कोई बात नहीं है। ये कुछ है जो हमने बढ़ाया है, जो कि ठीक है। जिस बात को परमेश्वर आशीषित करे वो ठीक है। जैसे कि वे कपड़े का अभिषेक करते हैं, बाइबल में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। वे पौलुस की देह और कपड़ों से रुमाल छुआते थे। परंतु जो भी है, आप ये करना चाहते हैं, ये ठीक है। वेदी पर, अपनी जगहों पर, ये जहाँ कहीं भी हो, केवल बात यह है कि आप इसे लागू करें अपने लिए चिन्ह। तब अपने आप को देखें कि किस प्रकार का जीवन और क्या चल रहा है। देखिए यदि ये लागू हो गया है या नहीं। यदि ये नहीं, तो जो भी आपके पास है एक और रखिए और वापस आए जब तक कि चिन्ह लागू ना हो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हो सकता है मैं कठोरता से बोला हूँ, परंतु प्रभु कील कैसे थामे रह सकती है जब तक कि आप ही उसे तय ना कर दे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये लोगों के हृदय में निश्चित हो जाए कि वे इस बात को देखेंगे कि ये कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। ये वो नहीं है कि मैं किसी संस्था को प्रमाणित कर रहा हूँ, किसी दावे को, किसी पंथ संप्रदाय को, किसी व्यक्ति या स्वयं को या किसी और को नहीं। ये यीशु मसीह है।
मैं इन सारी संस्थाओं को एक साथ फेंकता हूँ। वे 6 में से एक और आधा दर्जन दूसरी हैं। आपके वचन के अनुसार पुरानी माँ वेश्या, बाइबल प्रकाशित वाक्य 17 में वो सारी वेश्याओं की माता है और वे पुरुष नहीं हो सकते। वे वेश्याएं थी और वे सारी संसारिकता की खाट पर चली गई। और हम देखते हैं कि ये हो गया पेंतिकोस्तल और सारे, परंतु यीशु, आप अब भी यीशु हैं। उन्हें कलीसिया के संदेश को न सुनने दें, परंतु मसीह के संदेश को, वचन होने पाए कि आप प्रभु स्वयं को आज विश्वासियों के साथ पहचानवाएं। सारे बीमारों को चंगा करें, हमारे पापों को क्षमा करें। प्रभु, मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरे पाप क्षमा करें और इन लोगों के पाप क्षमा करें। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ इनमें से प्रत्येक ने कोई संदेह नहीं इस भवन के लिए दान दिया है और इन्होंने अपने पैसे खर्च किए हैं और प्रभु इन्होंने सब कुछ किया है। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनमें से एक भी ऐसा न हो जो इससे चूक जाए। होने पाए प्रत्येक, मैं ये ईमानदारी से कर रहा हूँ और तब भी प्रभु आपको कठोर होना चाहिए। हम जानते हैं कि ठीक करना प्रेम है और मैं प्रार्थना करता हूँ यही कारण है कि आपने अपने लोगों को सुधारा था, क्योंकि आपने उनसे प्रेम किया और प्रत्येक पाप का उत्तर दिया जाना था। और पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप हमारे पापों को क्षमा करेंगे जैसे कि हम उन्हें स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम तो दूर भटक गए थे। मैं इन पेंतिकोस्तल लोगों के संग पहचाना गया, मैं उनमें से एक हूँ। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबको क्षमा करेंगे और इनमें से कुछ अगुओं को लें और उन्हें घुमा दें और उन्हें एक बार कलवरी की ओर देखने दें और तब वे इस बात को भूल जाएं इस विषय में कि उन्हें क्या होना है, प्रेस्बिटेर या बिशप या जो भी हो, और जानते हैं कि हम इस राज्य में कोई बड़े नहीं हैं, हम सब परमेश्वर के बालक हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अब हमारी सहायता करेंगे, आज हमारे मध्य में अपने को प्रमाणित करें। हम ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब इसके पहले कि हम प्रार्थना पंक्ति को आरंभ करें, संभव है यहाँ कोई हो जो पहले कभी यहाँ न आया हो। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परमेश्वर जानता है। यदि मैंने आपको सत्य बताया तो परमेश्वर इसे प्रमाणित करे कि ये सही है या नहीं। यही इसका प्रमाण है। यदि वो मरे हुओं में से जीवित हो उठा है, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। उसने यूहन्ना 14:12 में कहा है, वो जो विश्वास करता है, न कि बनावटी विश्वासी, वो जो मुझ पर विश्वास करता है तो जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा। क्या ये ठीक बात है? किसी ने कहा तुम इससे बड़े बड़े करोगे, ये ठीक बात है। कहा भाई हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये महान है। केवल वही करें जो उसने किए, मुझे ये प्रमाणित हो जाएगा। देखिए, फिर हम महानतम के विषय में बातें करते हैं। मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखा सकता हूँ जो वो अब कर रहा है, तब जो उसने तब किए जब वो पृथ्वी पर था। और ये केवल सुसमाचार प्रचार करना ही नहीं था, बल्कि वे चिन्ह और आश्चर्यकर्म थे। उसका कोई समय नहीं था। केवल विश्वास करें और स्वर्ग का परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया और उसे यहाँ पर जीवित उपस्थित किया है, हमारे लिए 2000 वर्षों बाद इस संदेश को प्रमाणित करता है कि ये सही है। टोकन को लागू करना है। अब आप लोग जिनको बीमारी और परेशानी है, केवल सच्चाई से प्रार्थना करें। कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक महायाजक हैं जो कि हमारी निर्बलताओं में छुआ जा सकता है, और हमें इस सेवक के द्वारा बताया गया है कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं। तब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ उपस्थित हों और अपने आप को प्रमाणित करें। अब प्रत्येक प्रार्थना करे। अब ये परमेश्वर पे है कि कुछ कहे। क्या ही समय है। ओ प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जान जाएं। आपको कैसा लगता है जब वो आता है? समस्त संसार आपका है। आमीन। कोई शैतान कुछ नहीं करने जा रहा है, वो हारा हुआ है। मेरा प्रभु उपस्थित है। ये सब हमारे हाथों में है। आमीन। कृपया वास्तव में शांत रहें, चलें फिरें ना, चुपचाप बैठें। आप जो पहिए वाली कुर्सी आदि में हैं, क्या आप नहीं सोचते कि आप असहाय हैं? विश्वास करें, आप प्रार्थना पंक्तियों में से निकले हैं और असफल रहे हैं। ये सेवक नहीं था जिसने आपके लिए प्रार्थना की, असफल हुआ। ये आपका विश्वास है और आपने सोचना आरंभ कर दिया कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं। आप विश्वास करें। यहाँ पर ज्योति है। यहाँ उस अश्वेत महिला पर जो पीछे बैठी है, अपने हाथ उठाकर इस प्रकार खड़ी है। हाँ, आप प्रार्थना कर रही थी। हाँ,
क्या आप मुझ पर उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती हैं या उसका दास? मुझे ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग इससे बहुत ठोकर खाते हैं। आपके पास बहुत अच्छा, यहाँ एक श्वेत व्यक्ति और अश्वेत महिला है, जैसे कि ये हमारा प्रभु और कुएं पर स्त्री थी। दो विभिन्न जातियां, वो उन्हें बताता है कि जातियों में कोई भिन्नता नहीं है। हम एक दूसरे को लहू दे सकते हैं। परमेश्वर ने समस्त राष्ट्रों को एक लहू बनाया है। आपके सिर में दर्द है, भयानक दर्द, और आपके हृदय में उस बालक के लिए बोझ है, और आप, ये अत्याचार है। बिल्कुल यही। क्या ये सत्य है? ये ठीक बात है। ये महिला जो वहाँ आपके पास बैठी है, वो आपके साथ पहचानी हुई है। ये आपकी माँ है। ये ठीक बात है। और इनके साथ कुछ गड़बड़ है। महिला, क्या आप मेरा विश्वास करती हैं? क्या आपकी परेशानी है कि आपको एक और चोट लगी है? ये ठीक बात है। ये आपके दाहिनी ओर आपको चोट लगी है। क्या ये ठीक बात है? यदि ये ठीक बात है तो अपना हाथ उठाएं। अब ये आपको और परेशान नहीं करेगी। क्या आप विश्वास करती हैं परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? श्रीमती लोल, ठीक है, ठीक बात है। अपने मार्ग पर जाएं। प्रभु यीशु आपके निवेदन को आपको देता है। ठीक वहाँ पर अंत में वहाँ एक और अश्वेत महिला है, बैठी हुई देख रही है। ये जैसे कि वो टुकड़े टुकड़े हो गई हो। वो मेरी ओर देख रही है। वो इसका विश्वास करती है। क्या आप उस चीज को ठीक उसके पास नहीं देखते हैं? वो किडनी की बीमारी से परेशान है। ये ठीक बात है। अब ये समाप्त हो गई है। उसने आपको चंगा कर दिया है। आमीन। आप क्यों विश्वास नहीं करते? यदि आप विश्वास करें तो सब बातें संभव हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? यहाँ है। अश्वेत लोगों को देखो। श्वेतो, आपका विश्वास कहाँ है? यहाँ पर एक अश्वेत महिला यहाँ बैठी हुई है, मेरी ओर देख रही है। भारी भरकम महिला, उसके घुटने में परेशानी है। उसको और भी परेशानी है। उसे हृदय रोग भी है। हाँ, और उसे इतनी कमजोरी है, घबराहट और इस प्रकार की बातें, विशेषतः जब आप आराम से लेटना चाहती हैं। समझे? ये कल रात्रि हुआ। स्मरण रहे, मैं आपके मस्तिष्क को नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु जानता हूँ कि आपने किस विषय में प्रार्थना की है। आप चाहती थी कि आपको आज पुकारा जाए, और उसने आपको उत्तर दिया है। अब आप कठिनता से उठ पाती हैं क्योंकि आपको बाय है, और ये ठीक बात है। और अब दूसरी बात, आपको पेट में बीमारी है, जो कि पेट के भीतर एक मांस का बढ़ जाना है। ये सत्य है। अब क्या आप मुझ पर उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती हैं? जो भी है, मैं से कहूँगा, विश्वास करें और आप चंगी हो जाएंगी। आपकी पेट की बीमारी के विषय में क्या है? क्या विश्वास करती है कि परमेश्वर आपकी पेट की बीमारी को चंगा कर देगा? यहाँ पर भी बैठे हुए, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक है, तो फिर आप अपने पेट की चंगाई को ले सकते हैं। आमीन। वहाँ वो महिला अपनी सिगरेट छोड़ना चाहती है। क्या विश्वास करती है कि परमेश्वर आपकी सिगरेट छुड़ा सकता है? लंबे समय से यत्न कर रही हैं। आपको भी पेट का रोग है। सिगरेट छोड़ने का यत्न करते हुए इसी से आपके पेट में बीमारी है। क्या आप उन्हें छोड़ देंगी? मैं उन्हें आपसे अप्रसन्न करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके विश्वास ने इसे छू लिया। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास करें। यहाँ पर एक छोटी महिला बैठी हुई अपने प्रियजन के लिए, जो अस्पताल में कैंसर से मर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रही है। ठीक है, ये अंकल है। ये ठीक बात है। या तो आप किसी सेवक की पत्नी हैं, आप अपने सारे हृदय से विश्वास करती हैं, वो मनुष्य ठीक हो जाएगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि परमेश्वर पे विश्वास करें। ये क्या है? ये पहचान है कि वो यीशु मसीह है। आप कहते हैं मसीह क्या है? वो वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वासा किया। वचन दो धारी तलवार से भी तेज है, जो विचारों और हृदय की भावनाओं को परखता है। क्या आप नहीं देख सकते कि इन अंत के दिनों में वचन हमारे मध्य में आया है? ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को लेकर और यीशु मसीह की पहचान करा रहा है, जो कि चिन्ह है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? कितनों के पास प्रार्थना पत्र हैं? जिनके पास प्रार्थना पत्र है, वे सब इधर की ओर आ जाएं। यहाँ इस पंक्ति में खड़े हो जाएं। सारे वहाँ उस ओर खड़े हो जाएं। यहाँ इस गलियारे में खड़े हो जाएं। नहीं, यहाँ दाहिनी ओर गलियारे में। कृपया ठीक वहाँ भीतर ले जाने वाले अपने स्थान पर आएं। तब जब वे आते हैं तो दूसरे खड़े हो जाएं, और उनके आने के पश्चात तब ऐसे ही दूसरी ओर अब हर कोई श्रद्धा भाव में हो। पवित्र आत्मा ने सभा अपने हाथ में ले ली है, इसलिए काफी कहा जा चुका है, सिद्ध करने के लिए किया गया है। कितने विश्वास करते हैं कि वो यहाँ पर है? कितने विश्वास करते हैं कि ये चिन्ह है? कितने विश्वास करते हैं कि ये वचन है? देखिए, कितने जानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक ने कहा है
कि परमेश्वर का वचन विचारों और हृदयों में होता है और उसे परखता है। कितने ये बात जानते हैं? कितने जानते हैं कि यही कारण था कि यीशु उनके विचारों को जो उनके हृदय में थे जान सका, क्योंकि वो वचन था। कितने इस बात का विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं? यही बात भविष्यद्वक्ता के साथ भी थी। वे थे जिनके पास वचन आया। अब यदि वचन हमारे पास वापस आए तो क्या ये वही कार्य नहीं करेगा? तब फिर कैसे वचन जो वचन को पहचानता है वचन के द्वारा गलत हो? ओ अनुग्रह हो, श्रद्धा में रहें। अरे यहाँ एक महिला बैठी है, उसके हृदय में भी कुछ है। मैं बस घूमा और इसे पकड़ा। क्या आप श्रीमती ग्रांट नहीं? मुझे कभी मालूम नहीं था, परंतु आप श्रीमती ग्रांट हैं, क्योंकि मैं आपको इसके साथ देखता हूँ। आपको अधीरता है जो आपको परेशान कर रही है। आपको है, आपके पुत्र को कुछ और है, उसका लहू जैसे कि टपक रहा हो। मैं आपको इस पर विश्वास करने की चुनौती देता हूँ। आमीन। वो स्थिति का स्वामी है, वो मृत्यु का स्वामी है। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जबकि आपकी उपस्थिति हमारा अभिषेक कर रही है यहाँ इस भवन में, और हम जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी इन रुमालों को पहने उन्हें चंगा करेंगे। एक बार हमें आपकी बाइबल में सिखाया गया कि आपके लोग अपने कर्तव्य पे थे, लाल सागर को पार कर रहे थे और सागर उनके मार्ग में आ गया। उनकी यात्रा में जो प्रतिज्ञा के देश को चल रही थी, परमेश्वर ने अग्नि स्तंभ में से देखा अपनी क्रोध भरी आंखों से, और सागर डर गया, पीछे हट गया और इजराइल प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर गया, ठीक अपने कर्तव्य को करते हुए। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी आंखें यीशु मसीह में से होकर यहाँ इस चिन्ह में देखें। यहाँ आज हम इन रुमालों पर थामे हुए हैं, और होने पाए प्रत्येक जो इसे पहने कि बीमारी डर जाए और वापस चली जाए, और तेरे लोग अच्छे स्वस्थ की प्रतिज्ञा को पहुँचे। विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचा लेगी। यीशु मसीह के नाम में ये ऐसा ही हो। आमीन। कितने मेथोडिस्ट प्रचारक विश्वास कर रहे हैं जो यहाँ पर हैं? बैप्टिस्ट प्रचारक, प्रेस्बिटेरियन प्रचारक, बैप्टिस्ट प्रचारक, लूथरन या पेंटिकॉस्टल। आप में से कितने इसका सत्य होने का विश्वास करते हैं? यहाँ आकर और मेरे साथ खड़े हों जब हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सारे प्रचारक लोग जो विश्वास करते हैं, ये ठीक है ना? भाई ग्रांट, ये सत्य है। ओ भाई यहाँ पर आए। भाई ग्रांट के पास बीमारों की प्रार्थना करने के लिए सेवकाई है। एक बहादुर व्यक्ति, एक भला व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसकी परमेश्वर सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देता है। भाई ग्रांट, आज मैं भाई के गले में हाथ डालने को प्रसन्न हूँ और कहता हूँ कि और मेरा भाई अब ये यहाँ मेरे साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब आप इस पंक्ति से होते हुए आते हैं तो जैसे आप क्रूस के नीचे से आ रहे थे। भाई यहाँ पर 2 पंक्तियाँ बनाएं, ठीक यहाँ पर 2 पंक्तियाँ बनाएं, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। भाई रॉय बॉर्डर्स, आप कहाँ पर हैं? भाई रॉय बॉर्डर्स, मैंने सोचा वो यहीं थे। सेवकगण यहाँ पर देखें। क्या आप देखेंगे? उधर देखें। इससे मुझे अच्छी अनुभूति होती है। भाई क्रूस के सेवक, ये व्यक्ति जो यहाँ पर खड़े हैं स्वयं को संदेश के साथ प्रमाणित कर रहे हैं। क्या हो सकता है? अब देखिए, अब इसे सेवकों के ऊपर ना छोड़िए, वे अपने आप की पहचान कराने आए हैं। जब आप यहाँ से निकलते हैं, जिनको अपने सामने थामे रहें। प्रभु यीशु, मैंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है, उसके बदले में आपको मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना है। मैं खरीदा हुआ उत्पाद हूँ। पाप, बीमारी या जो कुछ भी है मुझे यहाँ नहीं रोक सकता। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसे अपने सामने थामे रहें और यहाँ से होकर निकले, और परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आप यहाँ बाहर आनंद करते हुए जाएंगे और चंगे होकर। क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? अब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, हम अपने सिरों को झुकाएं। जब भाई लोग एक साथ हैं, हम नहीं जानते कि क्या घटित होने वाला है। हम नहीं जानते। कोई कारण नहीं कि कोई व्यक्ति इस भवन को बीमार व्यक्ति के समान होकर छोड़े। इस दोपहर बाद इस चिन्ह को अपने हृदय पर थामे रहें और इस प्रार्थना पंक्ति में से होकर जाएं, जहाँ की सेवकों ने अपने जीवनों को पवित्र किया है कि सेवा में हो। यहाँ आकर खड़े हों। जैसे आप यहाँ से निकलते हैं, अपने हाथों को इन पर रखें। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप ये क्यों नहीं करते हैं? मैं आप में से प्रत्येक से चाहता हूँ कि समझ लें, मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ। ये लोग, इन्हें भी बीमारों पर प्रार्थना करने का वैसा ही अधिकार है जैसे किसी और का। खुले रूप में मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझसे पहले इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मैं थका हुआ और श्रमित हूँ और सब कुछ मैं विश्वास करता हूँ कि
कि वो इनकी प्रार्थना का उत्तर देगा। और यहाँ वे ठीक इसके बीच में खड़े हैं कि अपनी पहचान करवाएं, अपना स्थान लेने में लज्जित नहीं हुए। मैं इस प्रकार के व्यक्ति की सराहना करता हूँ। अब भाइयों, मैं आप लोगों की भावनाओं को जानता हूँ। मैं आपके साथ हूँ। मैं वो हूँ जिसने अपना जाल आपके साथ बुना है। यहाँ टेक्सास में उन सब मछलियों को पकड़ने का यत्न करता हूँ जिन्हें परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए ठहराया है। मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आपके साथ 100% हूँ। कभी कभी मैं संस्थाओं आदि पर चिल्लाता और डांटता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपके विरुद्ध हूँ मेरे भाइयों। मेरा अर्थ मैं तंत्र के विरोध में हूँ जो हम भाइयों को अलग करता है। भाई होने के नाते केवल कुछ धार्मिक शिक्षा के कारण, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के कारण हम भाई भाई हैं। हम एक ही चिन्ह रखते हैं। हमने एक ही लहू स्वीकार किया है। इसलिए हम इसका विश्वास करें। हम वहाँ मिल सकते हैं। क्या नहीं मिल सकते? भाइयों, हमें से प्रत्येक लहू के नीचे है। अब मेरा अभिषेक एक बैप्टिस्ट के समान हुआ। संभव है आप एक मेथोडिस्ट हो या लूथरन या प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, वननेस, टूनेस, थ्रीनेस या जो कुछ भी आपके पास है, चर्च ऑफ गॉड, ये जो कुछ भी है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम उन पर सहमत नहीं हो सकते। छोटी छोटी बातों पर हम उन सब के विषय में भूल जाएं। हम किसी बात पर सहमत हो सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा बचाने वाला हमारे पापों के लिए मरा, फिर जी उठा और हमें टोकन दे। यहाँ हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ खड़े हैं कि इन बीमार लोगों के लिए जो पंक्ति में आ रहे हैं, इन भाई बहनों को थामे। मैं इसका अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ। तब मैंने किसी चीज को घटित होते हुए देखा। आमीन। मैं जानता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं सनकी हूँ, परंतु मुझे सनकीपन की भावना अच्छी लग रही है। मैं केवल विश्वास करता हूँ मैं इसी प्रकार टिक सकता हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं इस प्रकार से बहुत ही अच्छा अनुभव करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं इस प्रचार मंच से हटने जा रहा हूँ यहाँ से और स्वयं को अपने इन भाइयों के साथ प्रमाणित करने जा रहा हूँ। मैं अपनी पहचान इनके संग करवा रहा हूँ, जैसे कि हम अपने चिन्ह को अपने अपने हाथों में थामे हुए हैं और अपने हृदय में, जैसे कि हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं कि अपने हाथों को बीमारों पर रखें और वे चंगे हो जाएंगे। होने पाए प्रत्येक व्यक्ति जो इस पंक्ति से यहाँ से निकल कर जाए, अपने चिन्ह को उपस्थित करे कि उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है और वे परमेश्वर के बालक नया जन्म पाए हुए हैं, कि वे इसका पूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं। और जैसे ही वे यहाँ से होकर जाते हैं, होने पाए कि वे उस रोग, दुख और जो कुछ उनकी देह में श्रापित करे और बाहर जाते हुए आनंद कर रहे हों कि उनके विश्वास ने उन्हें चंगा कर दिया। और प्रभु परमेश्वर, जैसे कि पुराने नियम की अगुवाई है, हमारे हाथ बलिदान पर स्वयं को बलिदान के साथ प्रमाणित करना, हम अपने हाथों को यीशु पर रखते हैं और स्वयं को उसके साथ प्रमाणित करते हैं। वो अपने हाथों को अब इस सेवकाई में हम पर रखें और स्वयं को हमारे साथ चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रमाणित करें। और हम अपने हाथों को बीमारों पर रख रहे हैं कि अपनी पहचान उनके साथ कराएं, अपने विश्वास के साथ जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। बीमारी को जाना ही है और ये यीशु मसीह के नाम से करें, जैसे कि हम इसे स्वीकार करने के लिए नीचे आते हैं। सारी भक्त मंडली प्रार्थना करे। रॉय या कोई यहाँ आए और इस माइक्रोफोन के पास खड़े होकर और पंक्ति को सीधा रखे। देखिए, जब आप यहाँ से होकर जब निकलते हैं तो विश्वास करते हुए आए, प्रार्थना करते हुए आए। हम बीमारों पर हाथ रखने जा रहे हैं, प्रार्थना करते हुए आए। जब आप इन सेवक गणों के निकट होकर निकलते हैं, यदि आप बैसाखियों पे चल रहे हैं तो उन्हें नीचे रख दें और चले जाएं। यदि आपको कैंसर बीमारी है तो कहें, डॉक्टर ने जो वो सब जो कर सकता था कर लिया है और उसने कहा है मुझे मरना ही होगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। प्रभु, यहाँ मेरा चिन्ह है। आप मुझसे 70 की प्रतिज्ञा की है, मैं ठीक यहाँ से निकल रहा हूँ। ये करते हुए देखिए, यही करिए। क्या आप इसे करेंगे? यीशु के नाम में ऐसा ही हो। आमीन। ठीक है, पंक्ति को निकलने दो। मैं विश्वास करता हूँ मेरे सारे संदेह सोते में गड़ गए हैं। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आमीन। ओ, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? इनमें से कुछ चरपाइयों और स्ट्रेचर में थे, उठकर खड़े हुए और चले गए। उन्हें वहीं पड़ा छोड़ गए और चले गए। ओ, ये तो हर एक चंगा हो सकता है। अब ये इसका विश्वास करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? हमें स्वर दें। मैं उससे प्रेम करता हूँ। बहन, क्या आप वो पुराना गीत मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि हम सब अपनी आवाज उठाएं और अपने हाथ अपने हृदय परमेश्वर की ओर और गाएं। मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। अब हर कोई
एक महिला पहिए वाली कुर्सी से उठकर यहाँ 2 मनुष्यों की सहायता से चल रही है। हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर हिलाएं। मैं उससे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हम तेरा धन्यवाद करें प्रभु यीशु, तेरी भलाई और उपस्थिति के लिए। ओ, हम चिन्ह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम बचा लिए गए हैं और आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर गए हैं। पवित्र आत्मा अब हमारी देह में हिलोरे मार रही है। पिता, हम कैसे इसके लिए तेरा धन्यवाद करें। ओ, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन। प्रत्येक हाथ मिलाकर कहे, प्रभु की प्रशंसा हो। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, कहें, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। ठीक है, अब एक साथ फिर से हाथ और हृदय ऊपर करें। और मेरा उद्धार खरीदा कलवरी के पेड़ पर से। अब पूरी श्रद्धा से अपने सिरों को झुकाएं, जैसे कि सभा को विसर्जित करने के लिए मैं इसे भाई ग्रांट को देता हूँ। आप में से प्रत्येक का धन्यवाद करते हुए पहले परमेश्वर की भलाई के लिए धन्यवाद करता हूँ, उसकी दया और आश्वासन के लिए, जिसके लिए मैं आशा करता हूँ कि हमने आपके हृदय में छोड़ा है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं। हमारा महान बड़ा कप्तान हमारे मध्य में है। राजा की चिल्लाहट कि वो शिविर में है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी महान सामर्थ और उसकी महान दया को देखकर। और अब हम श्रद्धा में अपने सिरों को झुकाएं। भाई ग्रांट।